अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी सबको मेरी? जैसे कि हम लोग शुरू से मेरी कोशिश है कि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, ताकि जो न्यू लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों को शुरू से पता चले। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, हमारे सेशंस जो भी गुजरे, और उसके बाद हमने अकाउंट क्रिएशन की तरफ आए, फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आए। हमने देखा हमने बैंक अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है, फिर प्रोडक्ट हंटिंग हमने कैसे करनी है, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने कैसे करनी है। उसके बाद फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट आपने अकाउंट बना लिया, अब आपने लिस्टिंग कर ली, अच्छा प्रोडक्ट फाइंड किया, लिस्टिंग कर ली। उसके बाद आपका फिर ऑर्डर आया। तो अब हम देखेंगे आज कि ऑर्डर जब आएगा तो वो किस तरह होता है, उसको हमने फुलफिल कैसे करना है। ठीक है जी। और एंड पे इंशाल्लाह जो आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले ऑर्डर फुलफिलमेंट में हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कस्टमर का नेम जो वो हमें प्रोवाइड करता है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, अगर उसमें कोई अपार्टमेंट सूट नंबर है वो, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, और जितनी क्वांटिटी होती है, ये चीज़ें हमने देखनी होती है। हमने देखना होता है किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। ये सामने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो इसमें जब आप ऊपर ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके इस तरह ऑर्डर्स खुल जाएंगे। तो इस तरह आपको ऑर्डर्स आए होंगे जो कि आपके अनशिप्ड में पड़े होंगे। तो इनको जब शिप ये तब होंगे जब आप इनकी ट्रैकिंग अपलोड करेंगे, जब आप इनको ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ऑर्डर आएंगे। फर्स्ट करें हम ये ऑर्डर खोलते हैं, तो उसके बाद ऑर्डर जो होगा वो इस तरह हमें शो होगा हमारे सेलर सेंट्रल में। सही है। तो अब जनाब हम ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ों की रिक्वायर्ड है। ये शिप टू, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, जिस प्राइस पे ऑर्डर आया है। ये नीचे सेलर नोट्स हैं, और उसके अलावा ये कस्टमर का एड्रेस है, जिसका फ़ोन नंबर है, और ये हमारा है कि ये शिप बाय डेट, डिलीवर बाय डेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने ऑर्डर प्लेस करना है, तो हमें कस्टमर का एड्रेस चाहिए। तो फ़र्ज़ करें आपको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, आपने देखा कि फ़र्ज़ करें आपको किसी टूथपेस्ट का ऑर्डर आया, यहाँ पे प्रोडक्ट होती है। तो आपने अब जिस वेंडर से आपने प्रोडक्ट को फाइंड किया हुआ था, आपने अब उस वेंडर को ओपन करना है, उस प्रोडक्ट को वहाँ पे ओपन करना है, उसको ऐड टू कार्ट करना है, और वहाँ पे आपने जो शिपिंग एड्रेस को ये वाला एड्रेस आपने देना है। ये सबसे पहले कस्टमर का नेम होता है, उसके बाद इसका स्ट्रीट एड्रेस होता है, और उसके बाद ये इसका सिटी है, और ये उसकी स्टेट है, और ये उसका जिप कोड है। सही है। तो हम अभी देख लेते हैं कि हमने इसको, एक मिनट, ओके जी। तो फर्ज करें हमें वाइटा कॉस्ट से ऑर्डर आया। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है फर्स्ट? ओके। फर्ज करें हमें वाइटा कॉस्ट से किसी प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आता है, जो कि उस फॉर्म में जिसने आपको दिखाया था। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट है। तो फर्ज करें हमें यहाँ पे हमें ऑर्डर आया, और हमें इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, फिर हम चेकआउट पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा योर ऑर्डर विल बी शिप टू। तो फिर हमने यहाँ पे सबसे देखना है कि कौन सा एड्रेस है, क्या ये रेजिडेंशियल है, यहाँ पे एड्रेस टाइप लिखा होगा, एड्रेस रेजिडेंशियल है या बिजनेस है। तो अगर बिजनेस होता हम यहाँ बिजनेस पे क्लिक कर देते, रेजिडेंशियल है तो हमने होम पे क्लिक कर दिया। इस पे हमने कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना, जो कि ये रहा। ठीक है, ओके, जो कि ये रहा। उसके बाद नीचे आ जाएगा उसका लास्ट नेम, फिर आ जाएगा स्ट्रीट एड्रेस, फिर अगर उसने कोई अपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है तो वो आ जाएगा, फिर सिटी, फिर स्टेट, जो भी स्टेट है, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगी, जिप कोड होगा, और फ़ोन नंबर जो है वो आपने दे देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जिस तरह आपको लोग समझाया था दिस इज़ अ गिफ्ट करके, और फिर हम नीचे अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है और इस ऑर्डर को प्लेस कर देना है। इस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद इस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जब आप इस ऑर्डर को प्लेस कर लें तो यहाँ सेलर नोट्स हैं। सेलर नोट्स में आप लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो मैंने इतने का परचेज किया, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए।
और जो हमें ऑर्डर नंबर प्रोवाइड होगा वो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है जी। अब आपका ऑर्डर आया, आपने ये शिपिंग एड्रेस है, इस शिपिंग एड्रेस को वेंडर पे पुट किया, वहाँ पे उस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। हमने देखा कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी का यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था। ठीक है, हमने एक क्वांटिटी उसमें ऐड की और हमने कस्टमर को, ये कस्टमर के एड्रेस पे जो हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया और ये वहाँ चला गया। अब इसके बाद क्या स्टेप है? जब हमने ऑर्डर को प्लेस कर दिया तो उसके बाद जो हमें जो हमारा वेंडर है उसको हमने चेक करना है। विद इन 24 to 40 आवर्स वो हमें एक ट्रैकिंग नंबर देगा। ठीक है, तो अब ट्रैकिंग नंबर को हम देखते हैं कि ट्रैकिंग कौन सी होती है, किस तरह की होती है। ठीक है, और उसमें जो है वो ड्यू डेट क्या होती है, डिलीवरी डेट क्या होती है, और फेक ट्रैकिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्ज करें हमने ऑर्डर लगाया था, तो ये एक ऑर्डर प्लेस है जोरो से और ये उसका ट्रैकिंग नंबर है। ठीक है, हमें दिस इज ओरिजिनल ट्रैकिंग, क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया विद इन 24 to 48 आवर्स। जिस तरह पाकिस्तान में भी आप जब कोई चीज़ दराज से या किसी वेबसाइट से आप ऑर्डर करते हैं तो आपको वो एक मैसेज करते हैं कि जी आपका ऑर्डर शिप हो गया है और ये इसका ट्रैकिंग नंबर है। आप इस ट्रैकिंग नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिपमेंट जो है वो कहाँ पहुंची है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह ही होता है। यहाँ पर भी वो जिस वेंडर से भी आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर देगा। उस ट्रैकिंग नंबर को आपने, जैसे अब यहाँ पे एक ट्रैकिंग नंबर उसने ये शिप शिप स्टेटस शो करवा रहा है कि उसने शिप कर दिया और ये ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ। ठीक है, तो ट्रैकिंग नंबर आपने पहले चेक करना है किस कैरियर का है। बाज़ का तो ऊपर ही लिखा होता है किस कैरियर का, अगर नहीं लिखा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये किस कैरियर का था। अब ये जो ट्रैकिंग नंबर आया है ये है फेडेक्स का। फेडेक्स एक यूएस की कंपनी है। ठीक है, शिपिंग कंपनी है। तो ये उधर ट्रैकिंग नंबर आया, उसको हमने ट्रैक किया तो वो अब हमें क्या शो करवा रहा है कि इसकी जो स्केड्यूल डिलीवरी है वो February 22 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है हमने नोट करनी है। जब ट्रैकिंग आएगी हमने फौरन जो है वो ट्रैकिंग जो है वो हमने अपलोड कर देनी है। कहाँ अपलोड करनी है? तो जब इसकी ट्रैकिंग आए, अब यहाँ कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे इस तरह ओपन हो जाएगा। सही है, कंफर्म शिपमेंट। तो इसमें आपने शिप फ्रॉम वही एड्रेस होता है जो आपने एड्रेस दिया हुआ है अपने शिपिंग अकाउंट में, शिपिंग सेटिंग्स में, वो अभी दोबारा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कैरियर आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से कि किस कैरियर की थी। अब ये फेडेक्स की थी। फिर यहाँ पे शिपिंग सर्विस हमने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी शिपिंग सर्विस थी, फेडेक्स ग्राउंड था या फिर फेडेक्स एयर था, कि एयर के थ्रू शिपिंग हुई है या ग्राउंड के थ्रू हुई है। तो हमने फेडेक्स ग्राउंड सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने जो है वो ट्रैकिंग आईडी वाली पुट कर देनी है और इसको हमने शिप कर देना है। तो यहाँ से आपका ऑर्डर अनशिप से निकल के शिप में चला जाएगा। यहाँ पे आपका जो पूरा ऑर्डर है वो प्रोसेस हो जाएगा, वो ऑर्डर शिप्ड हो जाएगा। फिर अमेजोन पे पेमेंट भी आपकी कंफर्म हो जाएगी कि ऑर्डर शिप हो गया है। और 15 जो अपकमिंग डेट होगी जिसमें पेमेंट आपकी आनी है, उसमें इस ऑर्डर की जो पेमेंट है जो कि यहाँ पे 16.64 है, ये पेमेंट जो है ये आपके अकाउंट में अमेजोन जो है इसको कंफर्म कर देगा और 15 डेज के बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मेक श्योर जब ये प्रोडक्ट शिप होगा सिर्फ उसी ही प्रोडक्ट को वो करेगा जो प्रोडक्ट शिप हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमने कौन सी ट्रैकिंग लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। सपोज दैट ये ट्रैकिंग आई और आपने पहले तो, अगर आप राइट अवे जैसी ट्रैकिंग आएगी आपने अप टू डेट रहना है। आप अपने मोबाइल पे मेल कर लें, मोबाइल पे भी वेबसाइट खोल लें, आपने देखते रहना है। मेल आ जाएगी आपको, जिस ईमेल पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है वेंडर का, आपको मेल आ जाएगी कि ये ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड। उसको खोलेंगे, ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है जैसे ही ट्रैकिंग नंबर आए आपने अमेजोन पे जिस ऑर्डर की ट्रैकिंग आई है आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, अब अगर आपको आपने लेट कर दी, सपोज दैट अब यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि यहाँ पे ये February 22 को डिलीवर हो जाएगी और आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लगा रहे हैं और आप इस ट्रैकिंग को भूल जाते हैं कि वो हाँ जी शिप की मेल आई थी पर मेरे से स्किप हो गई या फिर मुझे पता नहीं चला। अब February 22 को ये डिलीवर हो जाएगी, कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो रिसीव हो गई है। ठीक है, बट अब कस्टमर को रिसीव हो गई, कस्टमर को तो इससे इशू नहीं है, कस्टमर को रिसीव हो गई है। लेकिन आपको जो अब अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि कस्टमर को रिसीव हो गई है? अगर आपने ट्रैकिंग टाइम पे अपलोड की हुई
तभी इसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये शिप्ड हुई थी फलां डेट को और फलां डेट को ये 22 को डिलीवर होगी। वो तब होगा जब आपने ट्रैकिंग अपलोड की होगी। अब फर्ज करें कि अब ये डिलीवर होगी ट्रैकिंग और आपने अभी तक अपलोड नहीं की, तो फिर आपने इसको नहीं लगाना। क्यों? ये जो ट्रैकिंग है ये जब दो, अब Amazon कहता है कि जो ट्रैकिंग आपने अपलोड करनी है वो वंस स्कैन्ड होनी चाहिए, यानी कि मुझे पता चले कि वो कब डिलीवर हुई है या शिप हुई है, वंस स्कैन्ड होनी चाहिए, कि मुझे पता चले कि ये ट्रैकिंग जो है वो एक्टिव है और इन प्रोसेस में है। डिलीवर होने के बाद ट्रैकिंग लगाओगे तो अमेजोन को नहीं पता चलेगा, वो ट्रैकिंग को समझेगा कि ये ट्रैकिंग इनवैलिड है, हालांकि कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच गई है, आपने ओरिजिनली भिजवाई है, बट अमेजोन जो है डिलीवर ट्रैकिंग आप लगा देंगे तो वो स्कैन ही नहीं होगी। तो जब वो लग जाएगी, आप शिप तो वो हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, वो लग भी जाएगी, बट अमेजोन की नज़रों में वो ट्रैकिंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। वो कहेगा जी इसको मैं वैलिड ट्रैकिंग नहीं समझता और आपका जो ट्रैकिंग रेट है वो नीचे आने लग जाएगा। तो डिलीवर्ड ट्रैकिंग आपने नहीं लगानी, ठीक है। उसके लिए आपने कोशिश करनी कि आप इसको टाइम से जो है ट्रैकिंग लगाएं और डिलीवर होने से पहले लगाएं, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग है ये 2 दफा स्कैन होती है। जब ये शिप्ड होती है या जैसे जब इसका लेबल क्रिएट होता है, जब ये इस प्रोसेस में होगी तब 1 दफा स्कैन होती है, और जब ये डिलीवर्ड हो जाती है तब 1 दफा स्कैन होती है। तो हमारे पास ट्रैकिंग तब आती है, वेंडर हमें तब ट्रैकिंग देता है जब वो शिप्ड हो जाती है। अब वंस जो पहला स्कैन था वो गुजर गया, अब दूसरा स्कैन होगा जब ये डिलीवर्ड होगी। तो आपने क्या करना है, जब आप इसको डिलीवर्ड होने से पहले, इसका जो स्टेटस है डिलीवर्ड होने से पहले, जब आप इसको अपने जो जिसकी भी ट्रैकिंग थी, जोन से ऑर्डर की थी, वो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रैकिंग लगा देते हैं। तो जब वो डिलीवर्ड होगी वो स्कैन होगी तो अमेजोन को एक किस्म का नोटिफाई हो जाएगा अमेजोन कि ये जो प्रोडक्ट था जिसका ऑर्डर आया, ये प्रोडक्ट की जो ट्रैकिंग थी ये स्कैन हुई है और फलां डेट को ये डिलीवर हो गई है। तो अमेजोन की नज़रों में ये अब वैलिड ट्रैकिंग है। तो वैलिड ट्रैकिंग होगी तो उसको आपसे कोई इशू नहीं होगा, उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको इसी तरह ही तो पता चलना है। कस्टमर ने तो नहीं ना अमेजोन को बताना कि जी मुझे प्रोडक्ट मिल गया तब आप पेमेंट कंफर्म कर दें। हमने हमारा ये हम अमेजोन को एक ही चीज से पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया है। वो एक चीज है कि आपकी वैलिड ट्रैकिंग लगी हुई है, वो ट्रैकिंग टाइम पे लगेगी। वो जब डिलीवर्ड हो जाएगी अमेजोन को नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर जो है जो भी था ये जो सेलर है उसने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब हम आ जाते हैं ड्यू डेट क्या होती है। हमें एक टाइम पीरियड प्रोवाइड होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने इस प्रोडक्ट को शिप करना ही करना है और इस टाइम से पहले पहले इसको डिलीवर करना है। अब ये ऊपर अगर आप देखें ऑर्डर समरी में, तो यहाँ पे एक शिप बाय डेट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शिप बाय डेट है, यहाँ पे ये जो कि शो कर रही है कि ये ट्यूसडे Feb 15 से Feb 16 तक जो है ये इस डेट के अंदर, इस डेट से पहले पहले ट्रैक ये शिप हो जाना चाहिए। ये ऑर्डर जो है ये 15 से 16 डेट के यानी कि 16 डेट तक या 16 डेट से पहले पहले आपने इस ऑर्डर को शिप करना है, यानी कि आपने इसकी ट्रैकिंग लगा देनी है। तो इसका क्या तरीका होगा, अब जैसे कि देखें ये ऑर्डर आया February 12 को। अब इस ऑर्डर की जैसे आपने लिस्टिंग करते वक्त आपने हैंडलिंग टाइम दिया होगा 2 दिन या 3 दिन। तो जब आपने यहाँ पे जब आपको ऑर्डर आया 12 को और जो आपने हैंडलिंग टाइम दिया होगा उसी टाइम के हिसाब से आपका जो यहाँ पे ड्यू डेट बनी होगी। अगर यहाँ पे हमने हैंडलिंग टाइम दिया हुआ था 2 डेज, तो अब 12 को ऑर्डर आया, 13, 14 और 15, ठीक है। 15 और 16 ये हमने 3 दिन दिया हुआ था, तो 3 दिन की वजह से अब उसने 15 और 16 डेट दे दी कि इस डेट के अंदर जो है आपने इसको शिप कर देना है। अब फर्ज करें कि आपको ऑर्डर आया 12 को, आपको चाहिए कि आप इसको 12 को हद 13 को इसको शिप कर दें। इसको शिप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेंडर भी 1 से 2 दिन लगाएगा उसको शिप करने में। जब वो शिप करने में 1-2 दिन लगाएगा तो वो ट्रैकिंग दे देगा। आप ट्रैकिंग यहाँ 16 डेट से पहले पहले या 16 डेट वाले दिन आपने इस ट्रैकिंग को यहाँ पे लगा देना है।
तो वो शिप हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने ऑर्डर लेट लगाया, आपको ट्रैकिंग नहीं आई, या फिर आपको याद नहीं रहा, आपसे गलती हो गई, तो February 16 तक आपने नहीं लगाई और अगली डेट आ गई, February 17 को आपको नजर आया कि ओ ये तो मैंने ऑर्डर लगाना था, तो ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा। लेट शिपमेंट का भी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस में मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था कि लेट शिपमेंट का क्या टारगेट है, और लेट शिपमेंट हो तो उससे क्या होता है और हमने कैसे अवॉइड करनी है। तो हम इस तरह अवॉइड करेंगे, जो भी हमें ऑर्डर आएंगे उनकी एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट के अंदर अंदर हमने उस ऑर्डर को शिप करना ही करना है। अब दूसरी चीज आ जाती है डिलीवर बाय डेट। डिलीवर बाय डेट का मतलब है कि अब पहले आ गई इस डेट से पहले पहले शिप होनी चाहिए, अब दूसरी आ गई इस डेट तक या इस डेट से पहले पहले डिलीवर्ड भी हो जानी चाहिए। अब ये वाली जो डेट थी ये हमने हैंडलिंग टाइम के हिसाब से उन्होंने हमें लगा दी कि हमने वहां पे दिया हुआ था कि हमने इतने दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर को शिप कर देंगे, ये था हैंडलिंग टाइम की वजह से ये डेट हमें दी गई। सेकंड है डिलीवर बाय डेट, वो जब हम शिपिंग सेटिंग्स में गए तो हमने वहां पे दी हुई थी कि हम 3 से 5 दिन या 2 से 4 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर इसको डिलीवर्ड भी कर देंगे, तो हमने वहां पे डेट दी हुई थी। तो अब जो हमने डेट प्रोवाइड की हुई थी उस डेट के हिसाब से अब अमेजोन ने हमें डिलीवरी डेट भी जो है ना वो असाइन कर दी कि अब ये February 18 से 24 तक, यानी कि 24 डेट से पहले पहले या 24 डेट वाले दिन तक इस ऑर्डर को डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिसेस कस्टमर को भी शो हो रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 16 को शिप हो जाएगा, और मेरी जो 24 मेरी डेट है, 24 से पहले पहले या 24 तक जो है ना मेरी डिलीवरी डेट है, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो अगर ये 24 तक नहीं मिलती तो ये आपकी लेट डिलीवरी हो जाएगी, ये उसके बाद मिलती है, या आपने कोई ऐसा वेंडर चूज कर लिया जिस पे पहले तो आपने ऑर्डर लेट लगा दिया, ठीक है, और जब वो ऑर्डर वेंडर ने देर कर दी, आपने अच्छा वेंडर सेलेक्ट नहीं किया, आपने वो वेंडर सेलेक्ट किया जो ऑर्डर को बड़ी लेट शिप करता है और बड़ी लेट ही जाके डिलीवर करता है, या जो भी वजह, तो ये भी हमारी जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो 24 से पहले पहले या 24 तक इसको डिलीवर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी ये देखें कि ये जो ट्रैकिंग है ये February 22 को डिलीवर हो रही है, तो इट मीन्स इट्स अ वैलिड ट्रैकिंग। ये हमने 16 से पहले तक हमने लगा दी, और ये डिलीवर्ड भी 22 को हो रही है, जबकि हमारी लास्ट डेट यहाँ पे जो है 24 है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि हमने जो हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है जो अमेजोन ने हम पे अप्लाई की हुई है, हमने उन पे हमेशा पूरा उतरना है। तो टू प्रोवाइड अमेजोन टू प्रोवाइड कस्टमर अ बेटर सर्विस, वो जो है वो हमें एक परफॉर्मेंस मैट्रिसेस देता है ताकि ये जो सेलर्स हैं ये उसके अंडर काम करें, और स्ट्रिक्टली हमें जो है इस पे उसने वो किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं फेक ट्रैकिंग पे। ठीक है, फेक ट्रैकिंग क्या है? अब फर्ज करें कि आपसे गलती हो गई, आपने जब ऑर्डर जो है आपने जब शिप करना था आपने नहीं किया टाइम से, मतलब जब आपको ऑर्डर आया आपने वेंडर को ऑर्डर प्लेस करते टाइम देर कर दी, या तब आपका वेंडर आउट ऑफ स्टॉक था और सपोज दैट वो स्टॉक में ही 16 को आया। अब आपने ऑर्डर तो प्लेस करना है, तो 16 को आपने ऑर्डर जो है उसका प्लेस कर दिया। अब अमेजोन कह रहा है कि 16 को इसको शिप करो किसी भी हालत में। अब अमेजोन को तो नहीं ना हम कह सकते जी वो हमसे गलती होगी, आउट ऑफ स्टॉक थे हम, ये वो कहेंगे ये आपका जो है सरकार सर था। ठीक है, तो अब क्या है कि अब उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सोल्यूशन ये है, क्योंकि हो जाता है बाज़ औक़ात वेंडर के पास जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, कि पहले वो स्टॉक में थी जिस दिन ऑर्डर आया आने के लिए और वो आउट ऑफ स्टॉक होगी, और ठीक 2 दिन बाद दोबारा स्टॉक में आ गई। तो हमने वेट कर लेते हैं, जब आउट ऑफ स्टॉक होगी कोई बात नहीं, हम अप्रोक्सीमेटली हम 16 तक वेट करेंगे, अगर तो ड्यू डेट तक वो स्टॉक में आ गई तो हम उस ऑर्डर को प्रोसेस कर देंगे। अगर ड्यू डेट तक वो ना आई तो हम उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करेंगे, या फिर हम सोचेंगे हमने क्या करना है, या हम कैंसिलेशन कर देंगे इस ऑर्डर को, हम कैंसिल कर देंगे इस ऑर्डर को। ठीक है, क्योंकि अब स्टॉक में आ नहीं रहा, या तो हम हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट एक के पास नहीं, एक और वेंडर भी हमने फाइंड करके रखा हुआ था, एडवांस वर्क करके रखा हुआ था, स्मार्ट वर्क करके रखा हुआ था, कि जब वो एक वेंडर से आउट ऑफ स्टॉक हुई हमने किसी और वेंडर से उसको प्लेस कर दिया।
तो ताकि हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस खराब ना हो, हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी रहे और हमारी सेलिंग भी अच्छी होती रहे। अब फेक ट्रैकिंग का क्या सिनेरियो है कि अब फर्ज करें आपसे गलती हो गई या जो भी सिनेरियो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब आपको पता है कि 1 से 2 दिन के बाद यानी 16 के बाद 17 या 18 को वो ट्रैकिंग आ जानी है, क्योंकि 16 को मैंने प्लेस कर दिया था, बट इस ऑर्डर को हमने प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फेक ट्रैकिंग जनरेट करेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिससे अमेजोन को तो ये लगेगा कि वो ऑर्डर शिप हो गया और हमने ऑर्डर शिप भी किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम धोखा नहीं दे रहे कि हमने फेक ट्रैकिंग लगा दी और हमने पीछे से ऑर्डर भी नहीं लगाया, हम कस्टमर को भी धोखा दे रहे हैं और अमेजोन को भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम सिर्फ उस सूरत हाल में फेक ट्रैकिंग लगाएंगे कि अगर हमें पता है कि वो स्टॉक में लेट आया, हमने ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया और कस्टमर को पहुंच भी जाएगा, टाइम पे पहुंच जाएगा और टाइम पे डिलीवर भी हो जाएगा। तो अब बस हमने जो है ना वो एक फेक ट्रैकिंग इसको लगा देंगे जिसपे अमेजोन को लगेगा कि हाँ जी ऑर्डर शिप हो गया और कस्टमर को ओरिजिनली डिलीवर भी हो जाएगा। तो सिर्फ इस पर्पस के लिए जो है हम लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले भी एक दफ़ा ट्रैकिंग का बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये एक ट्रैकिंग है जिसका नाम है ट्रैड को, वैसे इसका नाम ओए जीनियस था, इन्होंने अब नाम अपना चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्ज करें आपने ट्रैकिंग जो है वो एक यूएस के अगर आप काम कर रहे हैं, यूएस में अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे फेडेक्स की या यूपीएस की जो भी आपका दिल करे आप उसके जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे आप, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो है एक स्टेट दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिटी दे देंगे कि किस आपकी जो भी एड्रेस है ना उस एड्रेस का सिटी दे देंगे जिस एड्रेस पे ऑर्डर है, और यहाँ पे उसका स्टेट दे देंगे कि किस स्टेट की थी वो सिटी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डेट दे देंगे कि ये कब तक डिलीवर हो जानी चाहिए, तो हमने 24 डाल देंगे कि यार 24 तक जो है ये डिलीवर हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तब तक मेरी ट्रैकिंग आके 24 से पहले डिलीवर भी हो जाएगी। तो कस्टमर को इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि मुझे प्रोडक्ट मिल गया लेकिन मेरी ट्रैकिंग शो कर रही है कि वो अभी ट्रांजिट में है। ना कस्टमर को इस चीज़ से होगा और ना अमेजोन को इस चीज़ से कंसर्न होगा। अमेजोन को बस पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट मिल गया है कस्टमर को। ठीक है, तो गेट ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह वो ट्रैकिंग जनरेट कर देगा। ठीक है जी, तो ट्रैकिंग जनरेट करेगा, इसी ट्रैकिंग को कॉपी करके और हम जो है वो यहाँ पे उस ट्रैकिंग को जो है वो लगा देंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेक ट्रैकिंग का सिनेरियो। फेक ट्रैकिंग जो है हम वो यहाँ पे उसको लगा देंगे और जब ओरिजिनल ट्रैकिंग आएगी तो तब हम देखेंगे। वैसे तो ओरिजिनल ट्रैकिंग आ जाए तो एडिट ना कीजिएगा। अब आपकी ट्रैकिंग लग गई है और आपकी ये हमें पता है फेक है, लेकिन कस्टमर को भी वो ट्रैकिंग ये शो कर रही है कि ये उसी की ओरिजिनल ट्रैकिंग है और उसी के एड्रेस पे आ रही है, और अमेजोन को भी ये शो कर रही है, जबकि ओरिजिनल ट्रैकिंग हमारे पास है वो फेक लगी होगी और जो ऑर्डर है वो कस्टमर को मिल जाएगा, तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो ये हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे ताकि हम जो हमारी वजह से लेट शिपमेंट हुई है वो भी बच जाए, लेट शिपमेंट ना हो, और जो भी इस तरह का मसला है उससे हम बच जाए। ठीक है जी, अब उसके बाद जो है हम देख लेते हैं। अब हमने देखा कि हमने ऑर्डर कैसे लगाना है, फिर अब उसके बाद हमने देखा कि इस ऑर्डर को हमने शिप कैसे करना है। अगर हमारे पास ट्रैकिंग का मसला है तो हमने फेक ट्रैकिंग कैसे लगानी है, और हमने देखा ऑर्डर ड्यू डेट क्या होती है और डिलीवरी डेट क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह आपका ट्रैकिंग लगेगी और आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि एडवांस शिपिंग सेटिंग्स क्या थी। ये मैंने टॉपिक दोबारा इसलिए ऐड किया है क्योंकि काफ़ी लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा था कि एडवांस शिपिंग सेटिंग्स जो है वो दोबारा बता दें कि हमने कैसे करनी है जो ड्रॉप शिपिंग के लिए होती हैं। तो यहाँ से अब आपको, क्योंकि ट्रांजिट टाइम और इन चीज़ों का पता चला, तो यहाँ से मज़ीद भी आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने उस पर गए, अपने सेलर सेंट्रल पे गए, यहाँ पे आपने शिप पे चले जाना है, शिपिंग सेटिंग्स पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने जो शिपिंग सेटिंग्स में जाके आपने सबसे पहले तो जनरल शिपिंग सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे जो एड्रेस है वो कस्टमर सॉरी अपने जो भी आपने एड्रेस यूएस में बाय किया होगा, वर्चुअल एड्रेस बाय किया होगा, वो यहाँ पे आपने दे देना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप दे देंगे फिर आप शिपिंग टेम्पलेट्स की तरफ जाएंगे, उनको एडिट करेंगे। ठीक है,
एडिट करने के बाद जो है आपने जैसे पहले बताया था पीओ बॉक्स नहीं करना, क्योंकि हमारे जो वेंडर्स हैं, सिर्फ ये वाइटा कॉस्ट कुछ वेंडर्स हैं जो इसको वो पीओ बॉक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है पीओ बॉक्स का, ठीक है। तो उसको जो है हम वो कर देंगे, बट 90% जो हमारे वेंडर्स होंगे जो हमने फाइंड किए होंगे, उनका पीओ बॉक्स जो है वो नहीं करते। पीओ बॉक्स मीन के वो अगर आसान लफ्जों में समझाया जाए तो वो क्या, वो चाह रहे होते हैं कि हमारे जो डाक खाना है उस पर डिलीवर कर दो, हमारे एड्रेस पर डिलीवर ना करो, ठीक है। तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। और हम स्टैंडर्ड एक्सपर्टाइड शिपिंग ही सिर्फ रखेंगे, 2 डे डिलीवरी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं वो 2 डे डिलीवरी को नहीं प्रेफर करते। उनका यही होता है कि वो 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवर करेंगे, जबकि 2 डे डिलीवरी का मतलब है कि अगर आप ऑर्डर को 2 दिन में पहुंचा सकें तब आपने 2 डे डिलीवरी ऑन करनी है, ठीक है। अब इसमें अब जब मैं अगर वो एड्रेस में ऐड करता वहां पे, तो यहाँ पे ना ट्रांजिट टाइम आता, ठीक है। तो ट्रांजिट टाइम मीन्स कि जो डिलीवरी डेट है, तो यहाँ पे जब इसको आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवर करेंगे या 2 से 4 दिन के अंदर। तो जो लोवेस्ट ऑप्शन होगा, आपने ये देखना है कि आप मोस्टली किन वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं तो ये 3 से 5 दिन के अंदर जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है, शिप करके डिलीवर कर देता है। तो हम 3 to 5 डेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो एक्सपर्टाइट शिपिंग है, इसमें भी हम जो है इसको 1 to 3 डेज कर लेंगे या फिर 2 to 4 डेज कर देंगे, ठीक है, कि 2 से 4 दिन में हो जाएगी। अब एक्सपर्टाइट शिपिंग क्या है? एक्सपीडिटेड शिपिंग ये है कि उसमें जो आपकी शिपिंग फीस है वो कस्टमर आपको एक्स्ट्रा पे करेगा, और वो कहेगा कि जी जो आपका नॉर्मल टाइम है ना, जो 3 से 5 दिन है, मुझे ये 2 से 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अर्ली प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे इसको आप जो है वो शिप करें। वो आपको पर ऑर्डर $9 अलहदा से पे करेगा, और जो उसके पर एलबी के हिसाब से $1 एक्स्ट्रा पे करेगा। सपोज अगर आपका ऑर्डर 5 LB का था तो $5 प्लस $9 ये आपकी शिपिंग में वो एक्स्ट्रा ऐड करेगा, जो कि सीधा सीधा आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपका वेंडर ऑलरेडी 3 से 5 दिन के अंदर जिसको डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो होपफुली ये डेट्स भी वो निकल आएंगी जिस डेट्स में जो अमेजोन आपको प्रोवाइड करेगा, उस डेट के अंदर अंदर आपका जो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। बट अगर आपका वेंडर तब तक ना डिलीवर कर पाया और कस्टमर भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया इस चीज़ को लेके, तो वो आपसे डिमांड कर सकता है कि जी जो डिलीवरी डेट थी वो थी 24, आपने प्रोडक्ट 25 या 26 को डिलीवर किया, तो लिहाजा ये फिर एक्सपर्टाइट शिपिंग के ज़ुमरे में ना आया, मुझे मेरी शिपिंग रिफंड कर दें, तो आप सिर्फ उसको शिपिंग उसकी फिर रिफंड आपको करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये शिपिंग सेटिंग्स थी जो हम करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए। इन 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 हैंडलिंग टाइम को, ट्रांजिट टाइम को जितना कम रखेंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं जो ऑलरेडी आपके compete में सेलिंग कर रहे हैं, तो वो उनका जो हैंडलिंग ट्रांजिट टाइम होगा, आपने उनके ट्रांजिट टाइम को देखते हुए compete करना है, सिर्फ प्राइस नहीं कम करनी। ये ना हो कि आपने सिर्फ प्राइस कम की हो, यहाँ पे आपने ट्रांजिट टाइम अपना बहुत बढ़ाया हो, और सिमिलरली आपसे एक ऊपर प्राइस आपके अलावा जो अलहदा आपकी 15 प्राइस है उसने 16 प्राइस लगाई हो, और उस प्राइस पे वो 3 से 5 दिन के लिए डिलीवर कर रहा हो, और आप जो अपना टाइम है वो 6 से 7 दिन लगा दें, तो कस्टमर ऑब्वियसली टाइम को भी प्रेफर करेगा कि ये प्रोडक्ट चलो डॉलर डॉलर ज़्यादा ले रहा है, बट इस प्रोडक्ट को वो डिलीवर कर देगा इस वेंडर से पहले, चाहे उसकी प्राइस सस्ती है। तो हमने ना सिर्फ प्राइस में compete करना है, हमने कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ये जो हैंडलिंग टाइम है, जो डेज हैं, ये भी कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये शिपिंग सेटिंग्स को आप सेव करेंगे, आपकी शिपिंग सेटिंग्स हो जाएंगी। इन शिपिंग सेटिंग्स की वजह से भी आपको बाय बॉक्स मिलेगा। अगर आपका ट्रांजिट टाइम आपने ज्यादा रखा हुआ है तो आपको बाय बॉक्स जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन देखता है कि एक तो प्राइस का कंपैरिजन करता है, कि फर्ज करें 2 वेंडर्स हैं, इनकी एक की 15 है, एक की 16 है, ठीक है, या फिर फर्ज करें दोनों की 15 है। अब एक वेंडर है, दो वेंडर्स हैं, उन्होंने दो सॉरी सेलर्स हैं, उनकी प्राइस है 15, दोनों ने बराबर प्राइस लगा दी। अब सवाल ये कि अमेजोन किसको बाय बॉक्स बिठाएगा? अमेजोन उसको बाय बॉक्स बिठाएगा, इस ये प्राइस कंपैरिजन हो गया,
अब उसके बाद वो देखेगा कि जो जल्दी डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट उसको बिठाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स हमारी ड्रॉप शिपिंग के लिए, सही है। तो उसमें हमने जैसे देखा कि हैंडलिंग टाइम, हमारा ट्रांजिट टाइम, ठीक है, हमारी शिपिंग फी और हमारी शिपिंग सर्विस और हमारा बिजनेस एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू से जैसे कि देखते आ रहे हैं कि हमने मैं सेशंस को, मेरी कोशिश है कि इन सेशंस को मैं लिमिटेड रखूं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों पे डिलीवर करूं, ताकि आप लोगों को जो भी टॉपिक हो हम कवर करें, तो एंड पे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने का भी मौका मिले। मैं चाहता तो सब टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर सकता था, बट आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, आप क्वेश्चन किसका करते हैं, अकाउंट क्रिएशन का करते हैं, ऑर्डर प्लेसिंग का। तो बूट कैंप का मकसद ही ये होता है कि आपको एक एक जो टॉपिक है, जो जरूरी टॉपिक्स है, वो एक एक करके आप लोगों को उसकी डिलीवरी दी जाए, आपको समझाया जाए, ताकि आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकें और आपको समझ भी अच्छी तरह आए। जिस तरह के हमारे पहले सेशन था कि हमें कौन सी मार्केट प्लेस यूज करनी चाहिए, फिर हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, फिर हमें प्रोडक्ट हंटिंग का अलग सेशन किया। तो अब जो हमारा आज का सेशन था वो ऑर्डर फुलफिलमेंट का था, कि हमें जब ऑर्डर आएगा हमने उस ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है, हमने उस ऑर्डर को शिप कैसे करना है, और हमने उस ऑर्डर को ट्रैकिंग कैसे उसकी अपलोड करनी है। अगर हमारे पास ट्रैकिंग नहीं है तो उसकी जगह ऑल्टरनेटिव ट्रैकिंग का हमने क्या करना है, और हमारी शिपिंग सेटिंग्स किस तरह की होनी चाहिए, एडवांस शिपिंग सेटिंग्स जो ड्रॉप शिपिंग के लिए होती हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के लिए होती हैं, वो हमने जो लगाई, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो ऑर्डर से रिलेटेड, अगर किसी का कोई प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी पूछ लें, और अगर ऑर्डर फुलफिलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्यूरी है, तो वो भी काइंडली आप लोग हैंड रेज कर लें, ताकि एक एक करके आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जाए। जी जी, भगवान दास। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव था सर। दो तीन क्वेश्चन है मेरे। जी सबसे पहले लास्ट क्लास में जो आपने प्रोडक्ट सर्च करके बताए थे सर, वो व्हाट्सएप पर या मैसेज के थ्रू हमें भेज दीजिएगा। ये कि इसमें इसके केस में अमेजोन टू अमेजोन जो है वो हम किस तरह हैंडलिंग करेंगे। अभी तो आपने सिर्फ वेंडर से बताया ना, तो यही जी, चीज अगर हम ए टू ए कर रहे हैं तो वो किस तरह हम ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे उसका। और दूसरा जो है वो इनएक्टिव लिस्टिंग का आजकल बड़ा जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा सर ये कि मैंने मैसेज भी किया था, तो आपसे डायरेक्ट आपका नहीं हो पाया। वो पर्सनल अकाउंट ओपन करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। मतलब मुझे ये लगता है कि मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, मैं अपने नाम पे अकाउंट खोलूं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर बाद में वो मेरे नाम पे दूसरा अकाउंट बन ही नहीं सकेगा। तो ये रिस्क में लूं ना लूं, ये उसके इसमें लिए मुझे मेरे जो है ना ख्याल वो से बड़ा। वो ये क्वेश्चन मेरी टीम ने मुझे बताया था, और उसके लिए आपको मेरे ख्याल रिप्लाई भी हमने कर दिया था कि आप क्रिएट करें। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वेट कर लेंगे, जब हमारे सेशन अपलोड हो जाएंगे तो तब उनको दोबारा आप जो है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देख देख के और उस तरह जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर फिर भी कोई इशू आए तो आप अपनी क्यूरी बता दीजिएगा, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो उसके लिए आप लोग जो है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और जो अमेजोन टू अमेजोन है, अमेजोन टू अमेजोन के लिए आपने आपने भी सिमिलर, अब अमेजोन क्या करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि अमेजोन टू अमेजोन के लिए अमेजोन जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है वो 99% जो है वो अपनी कुरियर सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है, जिसका नाम टीबी है, ठीक है। वो अपनी कुरियर सर्विस यूज कर रहा है तो अपनी ट्रैकिंग देता है, तो हमने उस ट्रैकिंग को यूज नहीं करना, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमने जो ट्रैकिंग, उसकी जगह हमने फेक ट्रैकिंग लगानी है। जैसे कि अमेजोन सर्विस दे रहा है कि 2 दिन में प्रोडक्ट जो है मैं डिलीवर कर दूंगा, तो आपने क्या करना है, उस ऑर्डर को लगा के और जो शिप डेट होगी आपने उस दिन जो है वो फेक ट्रैकिंग लगा देनी है, और आपने कोशिश करनी है कि जो उसकी डिलीवरी डेट तक का जो टाइम है उस टाइम को सिलेक्ट करके फेक ट्रैकिंग जनरेट करके, और आपने वहां जो है उसको ट्रैकिंग को लगा देना, तो वो शिप्ड हो जाएगी। अमेजोन की नज़रों में प्रोडक्ट आपने एक ओरिजिनल ट्रैकिंग के साथ शिप कर दिया है, और 2 दिन में कस्टमर को वैसे मिल जाएगी, तो चाहे वो डिलीवर 24
को हो रही है या डिलीवर बाय डेट को हो रही है, तो कस्टमर को उसको बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो 2 दिन में प्रोडक्ट मिल गई है। उसके अलावा एक सिनेरियो ये है कि अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ओए जीनियस है वो पहले क्या कर रहा था कि वो जो ट्रैकिंग्स थी वो हर सेलर को सेम ट्रैकिंग जो है ना, अब जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक स्टेट के लिए ट्रैकिंग जनरेट की, तो वही ट्रैकिंग जो है वो किसी और सेलर को भी जो है वो जनरेट करके दे देता था। तो अमेज़ोन को जो है ना उससे पता चल जाता था कि ये ट्रैकिंग जो है वो सेलर को लिंक कर रही है, मतलब एक सेलर है उसने भी वही ट्रैकिंग लगाई है, दूसरा सेलर है उसने भी वही ट्रैकिंग लगाई है, जिसकी वजह से जो है वो अमेज़ोन को शक ये होता है कि ये ट्रैकिंग जो है ये फेक लगा रहे हो आप। ठीक है, उसका हल ये है कि अब ऑब्वियसली हमें एक यूनिक ट्रैकिंग चाहिए, तो ओए जीनियस से ऑलरेडी मैंने इस बारे में बात की हुई है, तो दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो जल्दी इस बारे में जो है वो न्यूज़ भी देंगे, और आप लोग भी साथ साथ देखते रहिएगा, मैं भी न्यूज़ दूंगा कि जिसमें वो अब इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे कि ट्रैकिंग्स जो हैं वो जो भी सेलर है उसको यूनिक प्रोवाइड करे, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा फिलहाल जो मसला इसका हल है वो ये चल रहा है कि हम कोई चीज़ ऐसी कस्टमर को भेज दें जिससे हमें एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिले, और उससे जो है हम वो ट्रैकिंग अपलोड कर दें। तो अब जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे जैसे ओए जीनियस है, और भी इस तरह के फेक ट्रैकिंग जनरेटर जो वेबसाइट्स हैं ये और भी हैं, बट अब जब नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा इसको जब यूज़ करने लग गए अमेजोन पे, अमेजोन के सिनेरियो में, तो वो फिर वो भी सब यही कर रहे हैं कि उनसे भी एक ही ट्रैकिंग जो है वो 2 लोगों को जनरेट होके दे रहे हैं वो। ठीक है, तो उसका हाल ये निकला है कि आप लोग कोई पोस्ट कार्ड, क्योंकि पोस्ट कार्ड सस्ते होते हैं, तो कोई जो पोस्ट कार्ड है वो कस्टमर को शिप कर दें, तो उसमें आपको यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, और वो ट्रैकिंग नंबर जो है आप यहाँ पे लगा देंगे, तो वो जैसे ही आप ऑर्डर को प्लेस करें साथ ही एक पोस्ट कार्ड भेज दें, तो कस्टमर को पोस्ट कार्ड मिलेगा तो वो बॉदर नहीं करेगा, उस पर लिखा होगा थैंक यू का नोट आप भेज दीजिएगा, तो उस पर फिर जो ट्रैकिंग नंबर आपको मिलेगी पोस्ट कार्ड भेजने पे, जो ट्रैकिंग आपको मिलेगी वो ट्रैकिंग जो है वो आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे सेलर सेंट्रल में, तो अमेजोन के लिए वो एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर होगा, और वो ट्रैकिंग वो जो पोस्ट कार्ड भी 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाता है, तो वो भी हम 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बट स्टिल ये एक बहुत ही हैक्टिक है, पहले आप ये ऑर्डर प्लेस करो फिर उसके बाद आप पोस्ट कार्ड भेजो, तो ये बड़ा हैक्टिक है, बट इंशाल्लाह जल्दी जो है जो ओए जीनियस है इसके लिए रेजोल्यूशन जो है वो निकाल लेगा, तो ये सिनेरियो होगा ए टू ए में। सर ये अकाउंट का दोबारा बता दीजिएगा, मेरे क्वेश्चन का वो सिग्नल लॉस हो गए थे, मैं सुन नहीं पाया। किस चीज के बारे में? वो अकाउंट वाला के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बनाने पे, वो सिग्नल लॉस हो गए मुझसे सर। आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? आपने वो सारा सेशन देखा था आपने? जी जी बिल्कुल देखा है, बस वो डर लगता है कि ये ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो हाँ, वो मेरी जाएगा, टीम ने मुझे मतलब। मुझे बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका आया था, और मेरी टीम ने आपको ऑलरेडी इस बारे में रिप्लाई किया है कि अगर आपने बनाना है, अगर आपको फिर भी डर है तो आप वेट कर लें, आप ये सारे सेशंस देखें, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और आपको जो है वो आपका बूट कैम्प कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको नॉलेज मिल जाएगी कि अब आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जब ये सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाएं तब आप उस वीडियो को दोबारा खोलिएगा जो अकाउंट क्रिएशन वाली है, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने अकाउंट क्रिएट किया है उसी तरह ही आप भी अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा, तो तब आपको इतना जो है वो मसला नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ साथ स्टेप्स जो होंगे आपको पता लग रहा होगा कि मैंने बिल्कुल ठीक स्टेप लिए हैं, वीडियोज़ में भी ऐसे ही हैं। फिर भी आपके कोई मसला है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, चले सर, बस आपके जो ना वो कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं इसको आज से प्रोसीड करता हूँ, और कोई भी हम्म, प्रॉब्लम हो गई तो वो आप तो वैसे ही हमारे मेंटोर हैं, हम आपको जरूर कंसल्ट करेंगे जी सर। थैंक यू। और बाकी फ्यूचर में अभी भी भी जो स्टिल आपकी। स्टिल अगर आपको कोई ना कोई मसला है तो आपसे मेरा मैं अभी आपको ये मशवरा दूंगा आप ना बनाएं, क्योंकि अगर आप डर रहे हैं ना तो फिर डर के उसका कोई इलाज नहीं है, तो अगर आपको वहम है तो आप फिर कोशिश करें कि आप अभी बनाएं ना, आप जिस तरह प्रॉपर जो हमारे सेशंस चल रहे हैं इनको देखें, क्योंकि एंड तक इसमें इंफॉर्मेशन है। जैसे आज ऑर्डर फुलफिलमेंट थी, अगर आप अकाउंट पहले बना के ऑर्डर ले लेते आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट ना आ रही होती तो तब आपके लिए मसला था, तो मेरा मशवरा आप पहले देख लें,
अब ऑर्डर फुलफिलमेंट देखी है, कल हम मजीद जो आगे स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो आगे हमारे 2 सेशंस रह जाएंगे उसमें हम फिर सस्पेंशंस और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जब बूट कैम्प कंप्लीट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तब फिर आप सुकून से उसको अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि तब आप एक एक्सपर्ट जो है वो अपने आप को कहेंगे, क्योंकि अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है सेलिंग की। ठीक है, चलें सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त, अल्लाह आपको खुश रखे सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी आमिर इंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे एक दो ही क्वेश्चन है। एक तो ये कि जब हम फ्रेक ट्रैकिंग हम जैसे मतलब यूज करेंगे, तो हमने कैसे डिसाइड करना है कि ये हम फेडेक्स के थ्रू मतलब ट्रैकिंग लें या लाइक यूपीएस या डीएचएल? तो इसमें थोड़ी फिर हमें कंफ्यूजन रहेगी कि हम किस कोरियर सर्विस का फेक आप जिस मर्जी से ट्रैकिंग ले लगाएं। लें, फेडेक्स भी अच्छा है, यूपीएस भी अच्छा है, तो उसमें दोनों का भी ऑप्शन था। तो वो जो भी अच्छा होगा वो आपको उसका ट्रैकिंग निकाल के दे देगा। तो चाहे वो फेडेक्स है चाहे वो यूपीएस है, दोनों ही शिपिंग सर्विस है। जिस तरह पाकिस्तान में एक टीसीएस है और एक लेपर्ड्स है, और भी बहुत है। तो ये सारे ही अच्छे हैं, ये सारे ही वैलिड हैं। तो चाहे यूपीएस निकालें चाहे फेडेक्स, वो कोई मसला नहीं है उसमें। सही। सर एक मेरा एक और क्वेश्चन है, मे बी कॉमन क्वेश्चन हो। मोस्टली हम में से ज्यादा लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, तो उनके पास इवनिंग में लाइक 3 to 4 आवर्स ही होते हैं क्योंकि वर्किंग कर सकते हैं। तो लाइक स्टार्ट में हम क्या किचन इनकम को मेंटेन करने के लिए इसको साथ साथ मेंटेन कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग को, कि जब जी तक बिल्कुल, स्टेबल नहीं आप हम कर हो जाते सकते हैं हैं। फिर अगर प्रॉपर देखें इसमें एंटर अगर आप होते हैं। जॉब कर रहे हैं और आपके पास जो रात का टाइम है, रात का टाइम, क्योंकि उस टाइम यूएस में डे होता है, यस सर। तो हमने तो उनके मुताबिक चलना है ना। हमारे जो भी डेट्स चल रही हैं वो उनके मुताबिक हमने चलना है। तो अगर आप इसको डेली के 4 से 5 घंटे भी दे दें, बट ये उस केस सिनेरियो में बता रहा हूँ जिस केस सिनेरियो में अगर आपकी लिमिटेड नॉर्मल सेल्स आ रही हैं और आप किचन इनकम सिर्फ अपनी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप ज्यादा उस पर अर्निंग नहीं कर रहे, ज्यादा सेल्स नहीं कर रहे, आप लिमिटेड ऑर्डर्स ले रहे हैं, लिमिटेड प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि ये ऑर्डर्स भी मैं खुद प्रोसेस कर सकता हूँ, इन पे जो है ट्रैकिंग भी मैं खुद अपलोड कर लूंगा, जब आएंगी टाइम पे कर लूंगा। क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि एक दिन अगर आप बिजी हो गए या ऑफिस से लेट आए या आप जल्दी आके सो गए, आपने कहा चलो आज रहने देता हूँ, आज मैं नहीं देखता, आज मैं नहीं प्रोसेस करता ऑर्डर, कल कर लूंगा। तो यहाँ से आपका जो है ना अकाउंट की परफॉर्मेंस पे मसला आना जो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन ने मैट्रिसेस ही इस तरह के दिए हुए हैं कि आपको डेली बेसिस पे इसको अपडेट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर आप इस तरह कर ले कि आप जो है किसी फैमिली मेंबर को दे दें या कोई टीम मैनेज कर लें और साथ साथ अपनी जॉब भी करें। तो किचन इनकम के लिए आप बिल्कुल साथ जॉब भी कर सकते हैं और साथ ये अकाउंट भी अपना हैंडल कर सकते हैं। राइट सर। जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। जी मोहम्मद असलान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ना एक बताया था कि लाइक हमें भी ऑर्डर आ गया है, अभी ऑर्डर हम उसको जाके हम शिप कर देते हैं और हमें जो ओरिजिनल ट्रैकिंग उसको लगा देते हैं। वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया कि उसको 2 टाइम्स वंस स्कैन करता है, मींस कि हमें एक ओरिजिनल हमने ट्रैकिंग आईडी दे दी, टाइम पे शिप कर दिया, हमें डिलीवर कर दिया हमारे वेंडर ने, तो हम उसको लगा रहे हैं। तो ये फिर क्यों इशू आ रहा है? ये थोड़ा सा काइंडली बता दीजिए कि कैसे स्कैन करने के उसको दोबारा, ये थोड़ा सा नहीं नहीं, काइंडली रिपीट आपने करते स्कैन हैं नहीं फिर। करना। मेरे कहने का मकसद है कि आसान लफ्जों में कि आपने, अब आपके पास अब ट्रैकिंग आ गई, ठीक है, आपको मेल आई कि जी प्रोडक्ट आपका शिप हो गया। अब आपको चाहिए कि आप फौरन उस ट्रैकिंग को अमेजोन पे चेक करके अपलोड कर दें। चेक मतलब कि आप जिस वेबसाइट की भी वो ट्रैकिंग है, फेडेक्स की है, जिस कुरियर की भी है, उसकी वेबसाइट पे सर्च करें, आप देखें वो कब डिलीवर हो रही है, वो इन ट्रांजिट की है ना। मेरा बस मकसद कहने का ये है कि वो डिलीवर्ड ना हो, कि ये ना हो कि वो ट्रैकिंग डिलीवर्ड होगी या उसके बाद वो ट्रैकिंग आप अमेजोन पे उसको अपलोड कर रहे हैं। डिलीवर्ड नहीं होनी चाहिए, बस आसान लफ्जों में मैं आपको ये समझाऊं। ओके, इट्स मींस कि जैसे ही वो मिले हम वैसे ही लगा दें, कि उसको बिल्कुल। पता हो कि भाई ये ऑन अ वे है, अमेजोन ये समझे, ये ना हाँ, कि डिलीवर अमेजोन को होगी ये ये। शो हो रहा हो कि ये भी ऑन द वे है ट्रैकिंग, ये भी डिलीवर्ड नहीं हुई है। हम सिर्फ नहीं, फेक ट्रैकिंग और तब इसलिए लगाएंगे जब अगर वो डिलीवर्ड हो गई और हमें पता नहीं चला और अभी हमने अपलोड करनी है।
और फेक उस सेंस में भी आपने कहा था कि लाइक अगर हमें ऑर्डर आया और जब हम उसको प्लेस करना चाह रहे हैं, वेंडर जो भी हमारे वेंडर आउट ऑफ स्टॉक है हाँ या जी। उसने 1-2 दिन बाद आना है, तो हम फेक लगा के उसको कंफर्म कर दें कि हमारी ऑन वे है, और फिर चले बाद में हम फिर रीजनल नहीं लगा रहे हैं, चले वो भी जब ऑर्डर ऑर्डर तो उसे करेंगे हम अपने कस्टमर को, बट एक फेक इसलिए लगा दें हमने उसको ship कर हाँ, दिया, क्योंकि हम चली गई, अमेजोन को हमारा दिखा ऑर्डर रहे हैं ना कि कंफर्म भाई हो गया। देखें हमने जो इसको शिप कर दिया, क्योंकि ट्रैकिंग ओरिजिनल तो आई नहीं हमारे पास अभी तक, और अमेजोन कह रहा है इसको शिप भी करो, आज ड्यू डेट आ गई है। तो तब आपको जो है वो ट्रैकिंग जो है वो एक फेक हम अपलोड कर देते हैं, ताकि अमेजोन को लगे कि हमने प्रोडक्ट शिप कर दिया है और बैकएंड पे हमने ओरिजिनली शिप किया भी हुआ है, और वो कस्टमर को प्रोडक्ट मिल भी जाएगा तो कस्टमर को भी कोई इशू नहीं होगा। तो इसलिए हम ये फेक ट्रैकिंग का जो है इसको जुगाड़ समझ लें, आप फेक ट्रैकिंग का सिनेरियो करते हैं। और सर इसमें आपने ट्रांजिट और वो जो एक्सपेक्ट शिपिंग है, ये यूजली कितने डेज की होनी, वर्किंग डेज होने चाहिए, मींस के आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपका तो सारा एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड, ये आप ऐसा क्या कीजिएगा, जो आपका वेंडर्स कब ट्रांजिट तक टाइम हो ना, डिलीवर कर देते हैं? ट्रांजिट टाइम आपका 3 to 5 डेज हो, और जो आपका एक्सपेडाइट शिपिंग हो वो आपकी 2 से 3 दिन हो। तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना, क्योंकि 2 से 3 दिन का मतलब आप अमेजोन 3 दिन ही समझेगा, और 3 दिन के हिसाब से वो टाइम दे देगा आपको, ठीक है। क्योंकि उस और सिनेरियो में अगर आप, इसमें, हाँ जी, जी जी कर लें आप कंप्लीट सर। क्योंकि मैंने कहा उस सिनेरियो में फिर आपका जो है ना वो फुलफिलमेंट भी पूरी हो जाएगी। ये इसी सिनेरियो में आपने डेट्स रखनी है, अगर आपने अपने आप को समझाना है कि हमने जो जो ऑर्डर है, आपने अपने आप को इतना अप टू डेट रखना है कि वो जो ऑर्डर है जिस दिन आया है आपने उसी दिन ही उसको प्रोसेस कर देना है, ताकि जल्दी से उसकी ट्रैकिंग भी मिल जाए, ताकि जो आपका वेंडर है वो भी जल्दी प्रोसेस कर दे और उसको डिलीवर कर दे, ठीक है। अगर हमारा डिलीवर हो जाता है, अब हमारे कस्टमर को चला जाता है, वो कहता है जी ये प्रोडक्ट नहीं ठीक, या प्रोडक्ट इशू आया, वो हमारे दे देता है, हमें नेगेटिव रिव्यू दे देता है, या फिर वो कहता है मुझे रिफंड करें, कोई ऐसा डालता है, तो इसको फिर कैसे हम आगे से डील करेंगे? वो आगे वैसे भी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें आपको प्रोडक्ट कस्टमर को मिल गया। कस्टमर कहता है जी मुझे प्रोडक्ट मिला है लेकिन वो प्रोडक्ट डैमेज्ड है। तो सबसे पहले आप कस्टमर को पूछेंगे कि अगर आपको डैमेज मिला है तो क्या आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या रिफंड चाहिए। सबसे पहले आपने कस्टमर से पूछ लेना है। कस्टमर अब ज्यादातर आपको कह देंगे कि जी मुझे रिप्लेसमेंट भेज दें, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसको चाहिए और हम उसको फ्री में रिप्लेसमेंट का भी ऑफर कर रहे हैं। तो हम उसको फ्री कैसे भेजेंगे बाद में, क्योंकि हमने जो भेजी है वो तो हमने खरीद के भेजी है। तो हम इसी तरह ही जब कस्टमर से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब हम अपने वेंडर को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने वेंडर को आप फोन करें या उनको मेल करें या उनको चैट करें, उनको कहें कि जी जो प्रोडक्ट मैंने आपसे खरीदी है ये मुझे डैमेज मिली है। तो वो भी आपसे सेम क्वेश्चन करेंगे कि आप बताएं कि आपको रिफंड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए। तो आप कह देंगे जी मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, तो जो आपका एड्रेस होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा ना जिसपे आपने भेजी थी, तो उस पे वो आपको रिप्लेसमेंट भेज देगा। कस्टमर को भी आप मैसेज कर देंगे कि जी रिप्लेसमेंट जो है आपके कहने पे हमने शिप कर दी है, तो वो आपको इतने 2 से 3 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर आपको डिलीवर्ड हो जाएगी। उसकी भी एक ट्रैकिंग आएगी, जो रिप्लेसमेंट वेंडर शिप करेगा उसकी भी वो ट्रैकिंग देगा। जो उसकी जो ट्रैकिंग देगा वो आप कस्टमर को मैसेज के थ्रू भेज दें कि जी ये ट्रैकिंग नंबर है, ये देखें जी आपकी रिप्लेसमेंट आ रही है, तो ये इतने दिनों में जो आपको रिप्लेसमेंट डिलीवर हो जाएगी। कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा। और जब अगर फर्ज करें उसने नेगेटिव रिव्यू भी दे दिया था और उसने रिप्लेसमेंट भी मांगी और उसने फौरन नेगेटिव रिव्यू भी दे दिया, तो पहले आप रिप्लेसमेंट उस तक पहुंचाए, रिप्लेसमेंट उसको मिल गई, फिर आप उसको एक मैसेज करें कि जी आपको रिप्लेसमेंट मिल गई है, क्या आप हमसे खुश हैं, नाराज तो नहीं है, तो काइंडली इस जो नेगेटिव आपने दिया है क्या आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपका मसला हल कर दिया। तो वो आपके लिए नेगेटिव रिमूव कर देगा, ठीक है। और सर मैंने एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि अगर एक प्रॉपर्टी के नाम फर्ज करें मेरे अभी नाम पे बैंक अकाउंट भी है, और मैं जिस पे घर में ड्रेस भी है वो भी, मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है, अगर तो मेरे घर में या मेरा भाई या मेरा सिबलिंग्स और वो ड्रेस पे नहीं बना सकता, ये फैक्ट है? सॉरी दोबारा पूछिएगा, क्या क्या क्या, फर्ज क्या करें मैं अब अपना सेलर अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, मैं अब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसका अपना आईडी कार्ड भी दे देता हूँ या पासपोर्ट दे देता हूँ, अपना बैंक अकाउंट दे देता हूँ, ओके। और मेरा दूसरा भाई बनाता है, अब उसकी बैंक स्टेटमेंट पे तो वो ड्रेस तो वो सेम ही होगा जो मेरी स्टेटमेंट पे है,
हाँ तो जी, वो बन नहीं जाएगा बना सकते अकाउंट। एक घर मैंने में एक ही खुद एड्रेस पे एक ही जो अकाउंट अकाउंट। बनाया हुआ है अपने, दो मेरे और भाई हैं, मैंने उनके नाम पे बनाया हुआ अकाउंट, सक्सेसफुली बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। बस आपने कोशिश ये कर रही है कि आपने अपने अकाउंट पे जो फोन नंबर दिया था वो अपने भाई के अकाउंट पे ना दे देना। आपने जो बैंक स्टेटमेंट दी थी वो अपनी ना, मतलब आपके एड्रेस के अलावा, क्योंकि वो एड्रेस वाकई ही वहाँ शो कर रहा है, एड्रेस के अलावा कोई सिमिलैरिटी ना हो तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने कोई सिमिलैरिटी नहीं देनी, ठीक है, सिवाय एड्रेस के। मीन्स कि ये कि आप अगर अकाउंट ओपन करवाओ मैं अपने भाई का तो वो डिफरेंट एड्रेस पे होना चाहिए। नहीं नहीं, लाजमी नहीं है, वो उस एड्रेस पे भी हो सकता है। अगर उसके बैंक अकाउंट पे वही एड्रेस लिखा हुआ है तो वो खुद अपना अपनी एक अलग एंटिटी से अकाउंट बना रहा है, तो सेम एड्रेस पे अकाउंट बन सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इट्स डजंट मीन कि बस सेम एड्रेस उसके भी बैंक स्टेटमेंट पे वो भी है, मेरी बैंक स्टेटमेंट पे वो ये, बस नेम डिफरेंट है, उसका पासवर्ड डिफरेंट है तो बन जाएगा। ऑब्वियसली इट्स उसका डजंट। पासवर्ड जो आपने अपलोड किया वो डिफरेंट था, मतलब अमेजोन को आइडेंटिटी नजर आ रही है कि ये एक डिफरेंट पर्सन है, चाहे वो उसी एड्रेस पे रहता है बट एक डिफरेंट पर्सन है, और उसका बिजनेस एड्रेस भी वही है। और वो फिर वो प्रूफ ऑफ एड्रेस भी तो सबमिट कर रहा है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वो बैंक स्टेटमेंट दे रहा है। तो जब इतने वो प्रूफ दे रहा है तो ऑब्वियसली अमेजोन के लिए वो एक डिफरेंट पर्सन है, तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। अकाउंट आप अपने मजीद अगर फैमिली मेंबर्स के नाम पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, मैंने खुद बनाए हुए हैं। और सर इसमें ये कि अगर अब फ्रेश अकाउंट फर्ज करें मैंने अभी एक वीक हुआ अपना अकाउंट ओपन करवाया बैंक मिजान बैंक में, तो मैं उस पे अभी भी उसकी स्टेटमेंट लगा सकता हूँ एक वीक की, या मुझे उसको थोड़ा सा ओल्ड होना देना चाहिए? नहीं नहीं, वो चाहे आपने अगर आज अकाउंट बनाया, आज अकाउंट आपका ओपन है हुआ है, और आप आज ही जो है वो स्टेटमेंट भी अगर वो आपको आज दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है उसमें। और सर अगर अब इनिशियली आप रिकमेंड करें कि हम वेंडर्स की तरफ जाएंगे या अमेजोन टू अमेजोन पे शिपिंग करें, आपका क्या? जहां अमेजोन तक टू मुझे अमेजोन समझ। का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। अगर तो आप बजट में हैं, बजट में है मींस कि आपको उसके लिए एक प्राइम की आईडी चाहिए, उसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन भी पे करेंगे, प्राइम की आईडी भी क्रिएट करेंगे, फिर आपने हर ऑर्डर के लिए एक फेक ट्रैकिंग भी परचेज करनी है, ये फेक ट्रैकिंग आपको मुफ्त में नहीं जनरेट करके दे रहा। तो अगर आप ये सारी चीजें बियर करने के लिए रेडी हैं, ये सारा हैक्टिक बियर करने के लिए रेडी हैं, तब आप अमेजोन टू अमेजोन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट मैं न्यू सेलर्स को और अगर क्यों थर्ड पार्टी वेंडर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि शुरू में मैं उनको इन चीज़ों में डालना नहीं चाह रहा कि फेक ट्रैकिंग लगाओ फिर उसके बाद पोस्ट कार्ड भेजो या फेक ट्रैकिंग जनरेट करो। मैं कहा वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने शुरू में रिकमेंड नहीं की। बट अमेजोन टू अमेजोन एक बहुत अच्छा सोर्स है, और इससे बड़ी अच्छी सेलिंग भी हो जाती है क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है। और सर इनिशियली बजट कितना होना चाहिए अब स्टार्टिंग के लिए मेरे पास, अगर एल क्रिएट के लिए कितना उसमें अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए? एलएलसी तो आप जिस 1000 टू जिस थाउजेंड स्टेट डॉलर में क्रिएट कर रहे हैं, अब आपकी एलएलसी जो हार्डली जो मैक्सिमम क्रिएट हो जाएगी वो $350 से $400 में क्रिएट हो जाएगी एलएलसी आपकी, क्योंकि उसमें आपने एड्रेस भी बाय करना है वर्चुअल, फिर उसमें आपने एलएलसी क्रिएट की, ठीक है, और फिर आपने फ़ोन नंबर भी एक बाय किया, तो पहले एक्सपेंसेस तो वहाँ चले गए। ये यूएस के लिए बता रहा हूँ, यूके के लिए तो बहुत इजी है और बहुत सस्ता है। यूएस के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद जो है, अब अगर आपने 10 यूनिट्स लगाए हैं और आपको एक यूनिट जो है वो $20 का पड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास जो है इतनी, आपके पास जितने आप यूनिट सेलिंग के लिए लगा रहे हैं इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आप वो कर रहे हैं। अगर आपने एक ही यूनिट लगाया है और 10 यूनिट लगाए हैं, 10 यूनिट जितने ही पैसे थे, वो 10 यूनिट का ऑर्डर आया, 15 दिन से पहले आ गया, अगली पेमेंट अभी नहीं आई आपको, तो आपने उन ऑर्डर्स को लगाया, फुलफिल किया, आप फिर अपनी इन्वेंट्री को जीरो कर दें या अकाउंट को वेकेशन पे लगा दें, तो जब 15 दिन के बाद आपको पैसे आए फिर उसमें यूनिट्स ऐड कर दें। इस तरह भी फिर आप जो है वो सर्कल में चला सकते हैं, और अपने प्रॉफिट के साथ 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 आप ग्रो करते जाए। ठीक है सर, आपसे मिलना हो तो अगर आपकी सिटी कौन सी काइंडली वो ड्रेस वगैरह मिल सकता है, सो वी कैन मेट जी जी फिजिकली बिल्कुल, आपसे? मेरी सिटी इस टाइम करंटली जो है वो विहाड़ी है, और मेरा जो एड्रेस है जी वो जी। उधर भी है, मेरी जो फेसबुक का पेज है वहाँ भी अपलोडेड है, और उसके अलावा ये कांटेक्ट नंबर्स हैं, इन पे भी आप मैसेज करके जो है वो एड्रेस प्रॉपरली पूछ सकते हैं। अगर आपको लोकेशन भी चाहिए, लोकेशन भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी मैं विश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू यू पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त इंडिविजुअल क्रिएट करना चाहिए एंड देन उसको अपग्रेड कर लेना चाहिए, या डायरेक्ट अगर आपके पास कंपनी डिटेल सब कुछ है तो आप डायरेक्ट ही उसे बिजनेस वाले पर्पज से करें? अगर देखें, अगर आप पाकिस्तान से क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, जी आपको जी फिर एलएलसी इसलिए नहीं चाहिए कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। एलएलसी तो राइट। आपको बैंक अकाउंट के लिए चाहिए, ना ही आपने एलएलसी जो है वो अकाउंट के साथ जो है वो अटैच करना है। जब आप ओके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने दिया कि मैं इंडिविजुअल हूँ, तो अमेजोन हमें, हम पाकिस्तानियों को, हम जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो हमें प्रोफेशनली ही ट्रीट करेगा, हमें वो सारी सहूलतें देगा जो प्रोफेशनली ही वो होती है, ठीक है। ओके। हाँ, मतलब तो सर एलएलसी जो आप बना रहे हैं ना, अगर जो शख्स यूएस में अकाउंट बना रहा है और यूएस की डिटेल के साथ बना रहा है, तो वो अगर कह दे कि सिर्फ मैं जी एज इंडिविजुअल बना रहा हूँ, तो उसको अमेजोन इंडिविजुअल ही ट्रीट करेगा। बट अगर वो एलएलसी के साथ बनाता है तो एलएलसी उसको अटैच करनी पड़ेगी, तब वो प्रोफेशनल होगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन, जब हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो अमेजोन हमारे टैक्सेस खुद जो है वो उसको कलेक्ट कर रहा है और वो पे कर रहा है, ठीक है, तो वो हमें एज अ प्रोफेशनली ही ट्रीट करेगा। ऑलराइट। सर अगर हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे जब ये सारा कुछ कर रहे हैं तो हमें अगर हम एलटीडी या एलएलसी वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस एड्रेस डालेंगे वो हम पाकिस्तानी ही डालेंगे या वो हमें यूके यूएसए वाला डालना होगा, नहीं, हमें जो कंपनी बिजनेस वाला? जी बिजनेस जी एड्रेस, सबसे पहले जब आपने अकाउंट क्रिएट किया तब तो आपने अपना ही एड्रेस डाला ना, जो आपका एड्रेस जी, है, जो वो आपके तो बैंक अकाउंट। इंडिविजुअल वाला सीन तो वो हो गया ना जी जी, प्रोफाइल जब आपका क्रिएशन में। अकाउंट क्रिएट जब हो गया उसके यस बाद सर। आपने ऑब्वियसली एलएलसी या एलटीडी क्रिएट की, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट चाहिए था, ठीक है। राइट। अब अमेजोन को हमने एक एड्रेस देना है शिपिंग सेटिंग्स में जाके, कि हम इस प्रोडक्ट को शिप कहाँ से करेंगे। अगर तो हम वहां पे एड्रेस दे देते हैं वही पाकिस्तान वाला, तो अमेजोन ये अज्यूम करेगा कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से भेज रहा है। लेकिन अगर वहां पे हम एड्रेस दे देंगे यूएस का, जिसपे हमने एलएलसी बनाई है, या कोई भी यूएस का एड्रेस दे देंगे, ठीक है, यस तो सर। अमेजोन ये अज्यूम करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये अब यूनाइटेड स्टेट से ही शिप करेगा, और वो सेटिंग्स भी हमें फिर उस हिसाब से दे देगा, और डिलीवरी टाइम भी उस हिसाब से हमें ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। ऑलराइट। सर अगर हम इसको अकाउंट को अपग्रेड करते हैं तो वहाँ वो बिजनेस डिटेल रिक्वायर्ड करता है, ओके, अपग्रेड तो वह आपने क्यों करना है इस अकाउंट को? प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ये ऑलरेडी इंडिविजुअल होगा आप, तो अगर उसमें आप तो जी जी, सेलिंग्स की लिमिट होती है इंडिविजुअल वाले में। ये उसमें होती होगी यूके में, या यूएस में भी होती बेसिकली है। सर ये दोनों पे होगी। अगर इंडिविजुअल अकाउंट हमारा है ना, चाहे वो हम होलसेल करें, पीएल करें, ड्रॉप शिपिंग करें, उसके लिए लिमिटेड वो सेलिंग की हमें परमिशन देता है। वही मैं आपको बता अब रहा हूँ कि वो जब आप पाकिस्तान से क्रिएट करेंगे तब आपको वो ऑप्शंस नहीं देगा इस तरह। ऑलराइट। हाँ, तो क्योंकि मैं हमें जो हमने बिजनेस, पाकिस्तान से अकाउंट बनाए हैं उसको वो प्रोफेशनल ही ट्रीट कर रहा है, मीन्स उसमें वो ये नहीं सर कह रहा कि आपके पास। जी, आप लोगों ने इंडिविजुअल बेस पे क्रिएट करे और सारी पाकिस्तानी डिटेल्स दी, जी, और जस्ट अपना जब आपने उसको करा वो शिपिंग सेटिंग करी, तब आपने अपना यूएसए का एड्रेस दिया, राइट? यूएस का एड्रेस दे दिया, और जो बैंक अकाउंट था वो हमने यूएस का बैंक अकाउंट डाल दिया। एग्जैक्टली। हाँ, सर अगर हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे ही बिजनेस एड्रेस वगैरह करेंगे तो फिर अगर हमारा एलटीडी वाला होगा और उसको हम यूएसए में फ्लिप करेंगे, देन भी सेम चीज होगी, राइट? देन भी सेम चीज होगी, आप जिस एड्रेस पे एलटीडी बनाएंगे वही एड्रेस आपने अपनी शिपिंग सेटिंग्स में दे देना। ऑलराइट, गॉट इट। सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने दो एड्रेसेस वाली वेबसाइट बताई थी, उनसे अगर हम एड्रेस बाय करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कोई रिकमेंडेड पैकेज उनका जो बेस्ट हो, और वो क्या वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगी हमारी? हाँ जी, सब कुछ हो जाएगा। देखें, जब आप उस वहां से एड्रेस को बाय कर रही होंगी ना, तो वो साथ ऑलराइट। आपको मजीद ऑप्शंस भी देंगे कि अगर आप इतने इतने पैसे और पे करें तो हम आपको साथ ये सर्विसेज देंगे। उन सर्विसेज में इंक्लूड होगा कि अगर आपकी कोई मेल आती है या आपको कोई पैकेज उस एड्रेस पे आता है, तो अगर आपको पिक्चर चाहिए तो हम आपको पिक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे, एक पैनल आपको बना के दे देंगे वो, ठीक है, कि जब आपको कोई मेल रिसीव होगी तो वो आपको शो करवाएंगे कि आपकी कोई मेल आई है, तो अगर आपको पिक्चर चाहिए उसकी पिक्चर भेज देते हैं। अगर वही प्रोडक्ट आपने कहीं आगे सेंड करवाना है तो हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वहीं पे ऑप्शंस होंगे, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली उस एड्रेस में आपका कार्ड भी डिलीवर होना है, आपके फ्यूचर में कोई डॉक्यूमेंट्स भी डिलीवर होने हैं, आपके रिटर्न्स भी आने हैं, तो उनको आपने हैंडल तो करना है ना।
तो आपने एड्रेस ऐसे नहीं करना कि आपने बाय सिर्फ वन टाइम बाय किया और आपने कहा कि मुझे इस एड्रेस की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ती रहेगी उस एड्रेस की, ठीक राइट है। तो सर, ये उस होता है ना कि जी 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 बोले। जी सर, बोलिए प्लीज। तो उस एड्रेस जो है, उस एड्रेस को आपने उन ऑप्शंस के साथ जो है परचेज करना है कि उस एड्रेस पे जो भी आपकी मेल है वो आप तक पहुंचे, ठीक है। ऑलराइट सर, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि अगर वो बिजनेस वेरिफिकेशन मांगता है, बिजनेस वेरिफिकेशन, तो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी हम लोग हैं, ये अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह होता है उसके जरिए अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेता है। ओके, तो ये तो तब आप उस केस सिनेरियो में है। देखें, अभी आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, जी अकाउंट क्रिएट करते साथ ही अमेजोन आपसे वो मांग लेता है। अभी अकाउंट क्रिएट करने के बाद फौरन नहीं आप शिपिंग सेटिंग्स में जाके चेंज कर दे। राइट, अकाउंट वो आपने बाद में, क्रिएट यस किया, सर। जब जी जी आपको नजर आ जाए कि आपका अकाउंट अब सारी वेरिफिकेशन से निकल गया है और अब ये क्रिएट हो गया और अमेजोन की तरफ से भी मेल आ गई है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया और अब ये एलिजिबल है आप सेलिंग के लिए, राइट। तब आपने उस पे एड्रेस चेंज करना है। वरना उससे पहले पहले अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे या अमेजोन को कोई मजीद जिससे वेरिफिकेशन वो चाहिए होंगे। फ्लिपिंग वगैरह वाला स्टेप तो बाद में आता है, जब हाँ जी, हाँ जी, वो वेरिफिकेशन तो वीडियो हाँ, वाली बिल्कुल बिल्कुल। सर थर्ड क्वेश्चन कि ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉप शिपिंग करी है। हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि जब हमारा ऑर्डर आता है ना, हालांकि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजर के उसके बाद जब देखा तो वो अपना ऑर्डर फुलफिल करना है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो कंफर्म शिपमेंट है ना, वो करते वक्त वहाँ पे क्या ट्रैकिंग डालनी है, वहाँ पे हम एक वर्ड डालते हैं लेटर का, लोअर केस में लेटर LATER, लेटर का वर्ड डाल देते हैं और ओके, कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद जब हमारी वो आती है ट्रैकिंग आईडी आती है, तो उसको हम एडिट करके ट्रैकिंग अपनी करके कंफर्म कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, इज इट रिकमेंडेड और नॉट? यस इट इज रिकमेंडेड, बट जो आप वहाँ पे कैपिटल लेटर्स वगैरह जो भी लिख रही हैं, आप वो ना लिखें, ठीक है। उसमें आप क्या करें कि आप एम्प्टी शिप कर दें। अब एम्प्टी शिप करने लगेंगी वो आपको एक दफा एरर देगा कि ये एम्प्टी है, दोबारा उसको शिप करेंगी तो वो शिप हो जाएगी, बट एम्प्टी शिपमेंट करनी यस। है, आप ये लेटर्स ना लिखें, एम्प्टी शिपमेंट ओके, कर दें। लेकिन ऑलराइट, लेटर के साथ। लेकिन जी जी amazon जी को जी। वंस स्कैंड चाहिए डिलीवरी डेट से पहले पहले। तो आपकी यस। कोशिश होनी चाहिए कि जैसी ट्रैकिंग आए तो वो ट्रैकिंग डिलीवर्ड ना हो और वो आपने उसको अपलोड कर देना, बाकी प्रोसीजर आपको पता है। बट जो आप लेटर्स ऑलराइट लिख रही हैं ना, वो आप ना लिखें, आप उसको एम्प्टी शिप कर दें, वो एम्प्टी शिप भी हो जाएगा। ऑलराइट सर, उसके साथ एक और कि एक राइट साइड पे सेलर नोटिस का बॉक्स होता है, सेलर नोट्स, उसमें बिल्कुल जी उसमें कुछ डिटेल्स बंदा अपने रख लेता है, बिल्कुल लाइक बिल्कुल। प्राइस हमें क्या मिली एक्सेट्रा, तो अकॉर्डिंग टू यू रिकमेंडेड और नॉट? हाँ जी, लाइक बिल्कुल मैं रिकमेंडेड है। वो सेलर नोट्स सिर्फ आपके लिए हैं, उसका और किसी और से जी कंसर्न नहीं है। तो वो आप जो ऑलराइट मर्जी वहां पे लिख लें, वो आपके अपने ही उसके लिए होता है, अपनी मेमोरी के लिए होता है। तो वो आप जो मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी सर। जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। जी उजैर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब सप्लायर को हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन जब सप्लायर को प्रोवाइड कर रहे होंगे, जब ऑर्डर शिप कर रहे होंगे, जी, तो जो फ़ोन नंबर है वो हम कस्टमर का डालेंगे वहाँ पे या अपना डालेंगे? कोई फ़ोन नंबर और ईमेल? जो फोन नंबर और ईमेल है वो आप अपना डाल दें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, वैसे आप कस्टमर का भी डाल सकते हैं, बट हम अपना नंबर, मैंने आपको क्यों कहा कि आप अपना नंबर डालें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको उस ऑर्डर में अगर कोई इशू आ जाए, जैसे कि वो ऑर्डर हम्म लेट शिप होना हो या किसी वजह से कैंसिल हो रहा हो, तो अब क्या होगा कि आपका वेंडर उस नंबर पे बाज़ औक़ात कॉल करेगा, कॉल करके कहेगा हम्म जी हम फलां वेबसाइट से बात कर रहे हैं, या फलां, फर्ज करें हमें वाइटा कॉस्ट से हम बात कर रहे हैं, हम जोरो से बात कर रहे हैं, हम सैम्स क्लब से बात कर रहे हैं, और आपका जो ये हम्म ऑर्डर है ये इस तरह है, तो हम कंफर्म करना चाह रहे थे, या फिर उसमें ये मसला आ गया है, तो कस्टमर को वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा मैंने ऑर्डर अमेजोन से किया है और मुझे कॉल किसी सैम्स क्लब या किसी और वेंडर से आ रही है, तो वो उनको कहेगा जी मेरा तो ऑर्डर है ही नहीं है, ठीक है। या बाज़ औक़ात शिपिंग ठीक। कैरियर वाले जो होते हैं वो कॉल करके कह देते हैं कि जी हम फलां जगह से आपका ऑर्डर आया, तो हम शिपिंग कैरियर वाले बात कर रहे हैं, तो हम्म उसमें भी मसला आता है। तो ये रिस्की है, ठीक है।
आप कस्टमर का एड्रेस दे के इस चीज से भी जान छुड़ा सकते हैं कि शिपिंग कैरियर वाले फोन करें कि आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, कहाँ पे एड्रेस है, तो कस्टमर से कांटेक्ट जो है वो कर लेगा। बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में आप अपना नंबर दें, ठीक है, और फर्ज करें आपको कॉल आ जाती है शिपिंग कैरियर की तरफ से, वो आपको कॉल करता है आपके यूएस नंबर पे और आपको कहता है कि जी मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, या फिर मुझे अपार्टमेंट नंबर दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा क्या अपार्टमेंट नंबर था। तो आप उसको कह देंगे जी मुझे काइंडली ट्रैकिंग नंबर तो बताइएगा, इस पैकेज का ट्रैकिंग नंबर क्या है, क्योंकि आपको तो नहीं पता वो किस पैकेज के बारे में बात कर रहा है। आपने तो 100-200 ऑर्डर लगाए हुए हैं, या फर्ज करें 10 भी लगाए हुए हैं। तब आप सही क्या है। करेंगे कि आप उसको ट्रैकिंग नंबर देगा तो आप फोन के दौरान ही आप मोबाइल पे मेल खोलें, मेल पे उस ट्रैकिंग नंबर को सर्च करें और वो मेल निकल आएगी। उस मेल पे एड्रेस भी होगा, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस भी लिखा होगा कि इस एड्रेस पे शिप हुआ है, तो वहाँ पे एड्रेस बोल के आप कंफर्म कर दीजिएगा जी ये एड्रेस है। अगर फिर भी समझ ना आए तो उस केस सिनेरियो में आप उसको कह सकते हैं कि जी ये मैंने अपने किसी दोस्त को भिजवाया था, तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप कॉल करके पूछ लें अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस केस में फिर आपके सामने नंबर भी आ रहा होगा कस्टमर का, कस्टमर का नंबर दे दें उसको। अच्छा, कस्टमर का नंबर एक्सटेंशन के साथ आता है, वो हाँ शायद एक्सटेंशन के साथ, वही तो बात है एग्जैक्ट ना नहीं कि होगा। अब जब वो एक्सटेंशन के साथ आएगा फिर आपको एक्सटेंशन कहाँ पे फिर आप देंगे। तो फिर सिर्फ इस केस सिनेरियो में आपने उसको नंबर देना है कि जब वो कॉल करे और वो कहे जी मुझे मिल नहीं रहा, और आपको पता है कि भाई अगर इसको एड्रेस ना मिला तो इसने वापस चले जाना है, मेरा ऑर्डर भी डिलीवर नहीं होगा, कस्टमर भी नेगेटिव फीडबैक दे देगा कि मेरा ऑर्डर नहीं शिप हुआ। तो उस केस सिनेरियो में फिर आप इसको कहेंगे कि जी ये फोन नंबर है, आप ये लिखें और साथ ही एक्सटेंशन नंबर है, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि एक्सटेंशन नंबर सिर्फ अमेजोन के लिए यूज होती है, एक्सटेंशन नंबर लोग वैसे भी साथ अपने यूज कर लेते हैं कि जी ताकि जी मैं जी। जिसको मैंने नंबर दिया सिर्फ वही लोग मुझे कॉल करें, उसके अलावा जो कॉल आएगी मैं नहीं उठाऊंगा। तो इस वजह से फिर आप जब कैरियर वाला जब आपको कॉल करे कि जी आई एम ऑन द वे, या फिर मैं आपके स्ट्रीट एड्रेस पे हूँ बट मुझे आपका घर फाइंड नहीं हो रहा, कॉल्स आती हैं बहुत, हमारी टीम्स को कॉल्स आती हैं कि मैं जी हमारी जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उसको कॉल आती है कि भाई जब पैकेज जो है मैं फलां जगह पे लेके खड़ा हुआ हूँ पर मुझे अपार्टमेंट नंबर नहीं मिल रहा, ये बिल्डिंग है, आपने अपार्टमेंट नंबर नहीं दिया हुआ। तो उस केस सिनेरियो में क्या करते हैं कि वो हमारी टीम जो है वो उस ऑर्डर को फाइंड करती है, निकालती है, उनको 2 मिनट कहती है कि आप काइंडली 1 सेकंड 1 मिनट होल्ड कर लें, और वहां से उनको कहती है कि जी ये ऑर्डर ये वो है फोन नंबर और उसके साथ ये एक्सटेंशन नंबर है, वो कहते हैं ठीक है, उसके बाद वो उनको कॉल करके एक्सटेंशन नंबर दे के उस ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। सर लेकिन आप जैसे कि आपने ये वाला सिनेरियो बताया कि वो वहाँ पे डिलीवरी करने पहुंचे होते हैं और अपार्टमेंट नहीं मिल रहा होता, जी तो हर वक्त तो हम अवेलेबल नहीं होंगे ना, नहीं वो तो उस देखें, सिनेरियो में तो फिर मसला बन जाएगा। आप वो उनकी जो शिपिंग और डिलीवरी टाइम है ना, वो है यूएस का जो दिन का टाइम है, ठीक है। यूएस के दिन पे टाइम पे हमारा ऑब्वियसली रात आप भी का। उसी टाइम पे काम करें, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने दिन, आपका दिन है और यूएस की रात और आपको उस टाइम पे कॉल आ जाए। उनकी भी टाइमिंग्स हम्म। होती हैं 9 to 5 या 9 to 9। तो आप उस टाइम पे ऑब्वियसली आप काम ही कर रहे होंगे, आप अपनी सेलिंग देख रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, आपको उसी दौरान कॉल आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। सही। हाँ जी, अगर जो जो सप्लायर से हमें ट्रैकिंग नंबर ईमेल के थ्रू आएगा या वेबसाइट पे जाके कुछ चेक करेंगे दोनों जगह बाकायदा? आएगा। आपको सप्लायर ईमेल भी करेगा जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया था सप्लायर का, और आपको उधर भी दे देगा, आप वहां से खोल के भी देख सकते हैं, आपको ईमेल भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हमें तो ईमेल्स आती है ना, तो हमने पाइपलाइन बनाई हुई है, मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, हमें एक एक वेंडर एक एक सप्लायर की वेबसाइट ना खोल के देखनी पड़े, तो उसको एक पाइपलाइन में कर दें कि मेल फॉरवर्डिंग लगा के एक मेल में कर दें, वो मेल आपके ट्रैकिंग जो डिपार्टमेंट है उधर मेल्स आए और वहां से उनको मेल्स मिलती जाएंगी कि ये ऑर्डर शिप हो गया। सही, जो ईमेल हमने डाला होगा उस पे हमें ट्रैकिंग नंबर रिसीव होता जाएगा, तो हाँ सब जी सप्लायर में बिल्कुल। एक ही डाल दिया करेंगे, फिर वो हाँ चेक वो कर लिया सब करेंगे। सप्लायर जो है वो फिर, क्योंकि आपने सारी मेल्स पे फॉरवर्डिंग लगाई हुई है, या फिर हो सकता है जी आपने एक ही मेल पे सारे अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जी जब जी वो आएगी तो एक ही मेल पे सबकी ट्रैकिंग आ रही है, आपको पता चलता जाएगा जैसी मेल आएगी। जी। ऐसा ये एक सवाल भी था कि ये सप्लायर के साथ हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है हाँ ऑफ कोर्स, जब ऑर्डर आप ऑर्डर किसी भी शिप करने सप्लायर के के लिए। साथ आप करेंगे तो आप ऑब्वियसली अकाउंट को क्रिएट करेंगे वहां पे। तो वो किस तरह क्रिएट होता है, वो कंपनी की डिटेल्स मांगता है या रैंडम नहीं कोई कुछ भी भी नहीं यार, अ, जिस तरह जीमेल का अकाउंट क्रिएट होता है वैसे ही वो आपसे पूछेगा आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आपका अकाउंट साइन अप हो गया।
हाँ, सही, अगर जब ठीक है आप सर। कोई मेंबरशिप ले रहे होंगे तो मेंबरशिप में आपसे आपके मजीद एड्रेस मांग लेगा आपका। तो आप या फिर अगर बिजनेस बना रहे हैं तो जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, आपके रिक्वायरमेंट से हट के कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा सर, अच्छा, वो सर फराज का आ रहा है कि औरों को पूछने दें, लेकिन मेरे क्वेश्चंस सिर्फ दो ही हुए। मैं मेन नहीं मेन नहीं, पूछ पूछे लेता हूँ, पूछे, एक आप लास्ट पूछे क्वेश्चन। पूछे। जी जी। सर एक जो है, एक कंफ्यूजन हुई थी। ग्रुप में किसी ने पूछा था कि ना वर्चुअल एड्रेस के थ्रू हम यूएसए में बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो जी उस पर आपने यस कहा हुआ था। हाँ जी। तो विदाउट कंपनी क्या हम वर्चुअल एड्रेस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट भाई एलएलसी? कंपनी आपको चाहिए, देखें, कंपनी आपको क्यों चाहिए? कंपनी आपको इसलिए नहीं चाहिए कि वो आपको एड्रेस दे रही है। कंपनी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपको एक टैक्स आईडी नंबर दे रही है जो आपने बैंक अकाउंट को देना है। बैंक अकाउंट आपको टैक्स आईडी के अलावा बैंक अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे? वो जी, सिर्फ ये आइडेंटिटी पे मैं, क्रिएट नहीं हो जाता बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए वो दो चीजें मांगेंगे, या तो वो कहेंगे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दें, वो जो वहाँ के नेशनल्स हैं यूएस के, वो तो सिर्फ उनके पास होता है, हमारे पास तो नहीं है। या वो कहते हैं अपना टैक्स आईडी नंबर दे दें, तो हम टैक्स आईडी नंबर हमें एलएलसी देगी, जो हम वहाँ पे बिजनेस क्रिएट करेंगे उसका टैक्स आईडी नंबर होगा, वो हम देंगे। तो मेन चीज जो है हमारी टैक्स आईडी है, सही जिसके लिए सही। हम और सर एलएलसी ये क्रिएट एक, कर रहे हैं। ठीक है समझ गया सर। हाँ और जी। एक क्वेश्चन है कि जो अकाउंट, जो डेबिट कार्ड हम चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड के लिए अमेजोन अकाउंट पे यूज कर रहे हैं, वही सेम अकाउंट, सेम डेबिट कार्ड हम सप्लायर को पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं? ये ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अकाउंट से अमेजोन अपने पैसे, अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन है जो वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसको तो इस चीज से कंसर्न नहीं ना कि अब कार्ड आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उसको कैसे पता? उसको तो बस अपने लिए कार्ड चाहिए था, वो that's it। सही सर। और सर ये अगर यूके की कंपनी के बेस पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और यूके की डिफरेंट आईपी से अगर मैं अपना मेन अकाउंट खोलूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यूके की मेन डिफरेंट आईपी से? सॉरी, मैं दोबारा प्लीज पूछिएगा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यूके की कंपनी के बेस पे हमारा अमेजोन का अकाउंट खुला हुआ है, ओके। तो एक दफ़ा मैंने वीपीएस खरीदा, और जो है एक महीना उसे यूज़ करके चार्ट अकाउंट बना दिया, और जो ओके, है नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा मेन अकाउंट करना है तो मैंने दोबारा वीपीएस खरीदा, तो आईपीस तो डिफरेंट मुझे मिलेंगी ना? नहीं पर फर्स्ट टाइम आप, कोई हाँ दूसरी वो आईपी आप मिली कर होगी? सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा ये ना हो कि आप 10 दिन एक कर रहे हैं, 10 दिन फराज बार वो है। अच्छा, एक दिन जो है वो आप एक कर रहे हैं, यानी कि ये ना हो कि आप वर्चुअल एड्रेस से आपने वीपीएस बाय किया, ठीक है, और हम्म। वीपीएस बाय करके आपने अकाउंट क्रिएट किया या जैसे भी आप यूज करते रहे, और आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, यानी कि बार बार आपके मेन अकाउंट पे ना आईपी चेंज हो रही है। तो अगर तो महीने का डिफरेंस है और आप कह रहे हैं महीने 2 महीने बाद मैं किसी और आईपी से उसको करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, तब आप उसको कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बस मेरा लास्ट सवाल है, जी जी, पूछिए। सॉरी सबके लिए। नहीं नहीं, पूछिए। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि आप लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था आपसे, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, क्लियर कर दें। जब अमेजोन की वेरिफिकेशन वीडियो कॉल आएगी, तो इन केस अगर उसने कहा कि भाई आप कहाँ हैं, तो हम कहेंगे जी अगर यूके में कंपनी है, हम यूके में ही हैं। तो रेजिडेंट एड्रेस तो हमने पाकिस्तानी डाला होगा ना, जी जी। तो फिर हम क्यों कहेंगे कि हम वहाँ पे हैं? तो ये ज़रा क्लियर नहीं कर तो दें। आप लाजमी नहीं आप यूके में कहेंगे, आप कहेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि तो देखें हम उस वक्त आपने यूके अकाउंट यूके क्रिएट की पाकिस्तान वीपीएस से से किया ऑपरेट कर रहे हैं ना? है, यूके की। यूके की कंपनी के बेस पे हमने अगर अकाउंट क्रिएट किया है, तो हम हाँ, तो वीपीएस वो भी जो इसलिए यूज कर कंपनी रहे का हैं ताकि आपने अमेजोन एड्रेस को दिया पता ना होगा चले। वो आपका बिजनेस एड्रेस है, ठीक है, जो एड्रेस लेकिन आपने सर दिया फिर, होगा वो आपका बिजनेस एड्रेस है। मींस के आप वो कह रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस एड्रेस है, यहाँ से मेरा ऑर्डर फुलफिल होता है। तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उस एड्रेस पे रहता हूँ, क्योंकि अगर आप शिपिंग सेटिंग्स में जाके भी देखेंगे ना तो वो आपका बिजनेस एड्रेस है, जहाँ से आपका प्रोडक्ट शिप लेकिन होगा। तो फिर वो अमेजोन ये नहीं कि आप वहां बैठे हैं तो यूके की आईपी से आपका नहीं अकाउंट नहीं, कैसे कोई मसला नहीं है। क्रिएट देखें, ऑपरेट हो रहा है? यूएस का, यूके का, अगर लॉ उनका आपको इजाजत दे रहा है कि आप पाकिस्तान में बैठ के अपने पासपोर्ट पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और उनका लॉ ये इजाजत दे रहा है कि आप एलएलसी या एलटीडी भी क्रिएट कर सकते हैं, और उनका ये लॉ इजाजत दे रहा है कि आप बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर ये वायलेशंस कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इजाजत दे रहे हैं ना आपको।
या तो होता ना कि हम हम फेक बना रहे होते। आपने एलटीडी क्रिएट की, आपने डाला अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट, डाला जी ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट। आपने एलएलसी क्रिएट की, आपने डाला कि जी मैं फॉरेन से अपने पाकिस्तान से क्रिएट कर रहा हूँ। आपने अपना पासपोर्ट दिया और आपके पासपोर्ट पे आपकी उस आइडेंटिटी पे बना। तो आपको बिल्कुल भी ये कहने की जरूरत नहीं है जी मैं यूएस में बैठा हुआ हूँ, आप अब वहां पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे पाकिस्तान का ही कहना है, मैं ये भी तो ये कह सकता हूँ अगर चाहूँ कि जी मैं यूएसए में ही हूँ। हाँ ये भी आप कह सकते हैं, बट अगर आप पाकिस्तान कह सकते हैं तो क्या मसला है? पाकिस्तान कह दें आप, अच्छा, तो और कोई अगर इशू नहीं है। और ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा सही जाएगा आप कहाँ पे इस टाइम लोकेट कर रहे हैं। सही है, लेकिन और अगर हमारा जो बिजनेस एड्रेस है वो हमारा रिजाइडिंग एड्रेस, मतलब कह सकता हूँ ना जी मैं यही इस बिजनेस एड्रेस पे मैं रह रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे बस भी आपसे ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करेगा कि आप कहाँ लोकेट कर रहे हैं। मैंने बस कभी ये क्वेश्चन नहीं सुना कि वेरिफिकेशन के दौरान या किसी भी दौरान आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे भी लग रहा था नहीं कोई पूछेगा, लेकिन मैंने कहा फंस जाऊंगा अगर कभी पूछ नहीं लिया, तो नहीं, मैंने कहा क्लियर कर लो। आपसे एक क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता कि आप कहाँ पे हैं। क्यों करेगा? उसको कंसर्न ही क्या है इस चीज से कि आप कहाँ पे हैं? ना अमेजोन आपसे पूछेगा, ना आपका कोई कोई भी आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कभी भी कि आप लोकेट कहाँ पे कर रहे हैं। आई मीन कि ये कोई क्वेश्चन उनकी टॉपिक से है ही नहीं, रिलेटेड ही नहीं है। और ना ही आज तक ऐसा कोई केस आया जिसने कहा हो कि जी हमें कॉल आई अमेजोन की, वो कहते हैं जी आप कहाँ बैठे हैं इस टाइम। तो ऐसा सवाल नहीं आएगा। सही है सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। अगर हम यूके में कंपनी रजिस्टर कर देते तो हम यूएसए में भी वर्क कर सकते हैं उसी कंपनी के बेस पे, या यूएसए पे अलग से रजिस्टर करनी पड़ेगी? अगर आप यूके में क्रिएट करते हैं यूएसए में भी बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि अगर आपने यूएस का बनाना है, आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ यूएस का बनाएं और एलएलसी वहाँ की बनाएं और वहाँ का बैंक अकाउंट अपना सेपरेट रखें। और अगर आप यूके का बना रहे हैं तो यूके के पाकिस्तानी डिटेल के साथ यूके का अलग से अकाउंट बनाएं और एलटीडी आप अपनी वहाँ पे क्रिएट करें। ठीक है। सर एक ये है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं जॉब करता हूँ और बिजनेस भी है मेरा, तो फुल टाइम नहीं दे सकता। जी मैंने जी। काफी सारी जगह पे हंट किया था, लेकिन मिल तो रहे हैं काफी सारे, लेकिन मुझे कुछ फ्रेंड्स रिकमेंड करें कि आप ऐसे ही किसी को नहीं रख सकते। मैं चाह रहा जी हूँ जी किसी बिल्कुल, जो हमारे प्रोफेशनल के थ्रू बूट कैंप पास के हुए हो। स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली जो हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं हम उनको रेफर कर सकते हैं। क्योंकि हमने उनको कहा बिल्कुल। भी हुआ है कि अगर हम आपको अलाउ करेंगे कि आप हमारी जो हमारा ग्रुप है, क्योंकि हम हर किसी को अलाउ नहीं करते कि वो अपनी सर्विसेज आके हमारे ग्रुप में जो सेल करने लग जाए, जब तक हमें पता ना हो कि ये जो है ऑथेंटिक है और जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है। जी तो सर। आगे भी जो है हम जो हमारे बूट कैंप्स आगे लॉन्च हो रहे हैं उसमें हम सर्टिफिकेशंस देंगे बकायदा कि जी हमारी तरफ से ये बंदा सर्टिफाइड है कि इसने कोर्स किया है, हमसे बूट कैंप लिया है और इसने बकायदा जो है हर चीज़ फुलफिल की है, इसको सब आता भी है, हमने इसका टेस्ट भी लिया है। तो आप तब उसको हायर कर सकते हैं। तो ये सर अब हमारे इसमें बैचेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट कितना हो रहे टाइम हैं। लगेगा आपको? जी। जी सर। इसमें कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टाइम बाद आपके अब थ्रू अभी हम जो वर्चुअल हमारा असिस्टेंट नेक्स्ट हायर बैच कर जो है सकते वो जो हमारी हमारे सेशंस है आखिरी दो 26 को और 27 को, ठीक है। इसमें हम लोग लॉन्च कर देंगे कि हमारा बूट कैंप की जो रजिस्ट्रेशंस हैं उसकी स्टार्टिंग लिंक्स दे देंगे और हम अलाउ कर देंगे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो बूट कैंप साथ ही हमारा एनरोल करेंगे और बैचेस जो हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे, तो उनको हम अलाउ करते जाएंगे कि आप लोग ग्रुप में पोस्टिंग करें। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तो लग जाएगा। हैं? सर कुछ स्टूडेंट्स बेसिकली मेरे ये अभी भी इनको। हैं ऑलरेडी जो जी सर। कंप्लीशन के फेज में हैं, उनके कुछ ही सिर्फ सेशंस रह गए हैं। तो मैं उनको भी कहूंगा कि अगर वो अपना करना चाहें अपना कर लें। जो लोग जो अपना नहीं कर सकते, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स और जॉब और समथिंग, वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हैं, तो उनको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि वो ग्रुप में पोस्टिंग करें। वहां से फिर आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि जो भी ऑफर सर करे आप उनसे पूछेंगे कि बेसिकली आपको सर्टिफिकेट आप। मिला है। जी जी। सर, आप रिकमेंड क्या करते हैं, एज अ पार्टनर रखा जाए या एज अ सैलरी पे रखा जाए? ये इट्स ऑन यू। ठीक है। मैं तो जी सर, हमेशा यही फिर भी चाहूंगा कि एक। 2 brains आर बेटर देन 1। मैं तो हमेशा ये चाहूंगा कि आप पार्टनर रखें, ताकि आपकी बिजनेस में हिस्सेदारी होगी तो जो आपका दूसरा आपका पार्टनर है
जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहा है, जब उसको भी उसी प्रॉफिट से हिस्सा मिल रहा है तो वो भी उतना ही अपनी जान लगाएगा उसको काम करने के लिए। तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली जो अमेजोन पे इस तरह काम करें 99% लोग जो हैं वो पार्टनरशिप्स पे ही काम कर रहे हैं। सर इससे बाकी आईडी में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आता, कोई इशू तो नहीं आता कि अगर कुछ इशू हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप में एक पॉजिटिव साइड नहीं नेगेटिव साइड भी देखी जाती है ऑफ कोर्स कि दूसरे बंदे के साथ इशू हो जाए तो वो आईडी आपकी खराब कर दे या कुछ ऐसा कर जाए, ऐसा कुछ इशू तो नहीं आता? नहीं, वो ये वही चीज आ जाती है ना कि अगर देखें वो प्रॉपर जो शख्स है वो सर्टिफाइड है, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसके पास जो है नॉलेज है, और वो नजर भी आएगा अगर तो वो इस तरह है, ठीक है। बट अगर ब्लाइंडली कोई बंदा हायर करें, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी अभी आप पोस्ट डालें तो 3500 जी सर, बंदे का मैं रिप्लाई। फाइवर पे मैंने देखा बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत हाँ, वो सारे, कमेंट तकरीबन डाल देंगे पांच जी हजार हमें भी रुपए आती मंथ है, पे भी हमें भी मिल रहे हैं। आती है। बट जी सर। इनिशियली अगर आप मुझसे पूछें तो जो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा, जो मेरे इदारे से जो है वो सर्टिफाइड लोग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनको क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ और वो वही चीज़ सीखेंगे और वो आगे भी क्वालिटी सर्विस देंगे, क्योंकि मुझे उनका पता है, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो ये चीज़ आपको भी देखनी है। और आप बिल्कुल ऑब्वियसली, सर। अब तो हर कोई जो भी वर्चुअल असिस्टेंट है, काफ़ी लोग कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट का, तो आप ऐसे भी इंटरव्यू करके। बट मेरा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग वीएस हायर करना चाहते हैं, सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन उनके लिए ये होती है कि सबसे पहले वो खुद, उनको खुद भी भावना होनी चाहिए बिजनेस की, कि बिजनेस हो कैसे रहा है, इसमें इसका सिलसिला कैसे होता है, ऑडिट कैसे होता है, और सेल्स कैसे होती हैं। तो जब आपको खुद इन चीज़ों का पता होगा ना, तो जब आप आगे किसी का इंटरव्यू कर रहे होंगे वर्चुअल असिस्टेंट के लिए या पार्टनर के लिए, तो आपको पता होगा कि उस अगले शख्स को कितनी नॉलेज है इस बारे में। अगर आपको खुद नहीं ना कुछ पता, तो अगला बंदा एक्सपीरियंस भी होगा ना, तो वो भी आपको शायद चूना लगाई जाएगा, क्योंकि आपको खुद ही कुछ नहीं पता। सर ये वेंडर्स के लिए मैंने सर्च किया था, तो फाइवर में काफी सारे लोग हैं जो कि लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई $10 कोई $20 में। तो वो बेहतर होती है लेना या खुद से हम सर्च करना शुरू कर दें वेंडर्स, क्योंकि आई थिंक वो क्विक है थोड़ा सा। देखें, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, अगर आप पूरे दिन में आपका बिजी स्केड्यूल है और आप 1 घंटा भी सिर्फ जो है ना वो हंटिंग को दे सकते हैं, 1 घंटा भी, ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि स्टार्ट में आप खुद दें। बट स्टिल जो है, अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बट मेरी पहली ख्वाहिश आपसे यही होगी, आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि पहली जो लिस्टिंग्स हैं, पहली जो सेल्स हैं, वो आप खुद लें अपने अकाउंट पे। खुद आप सिर्फ 1 घंटा भी अगर आप हंटिंग को दे देना, आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये होलसेल या प्राइवेट लेबल नहीं है जिसमें आपको दिन दिन लग जाएंगे और महीने लग जाएंगे, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही। ड्रॉप शिपिंग सिनेरियो ऐसा है कि अभी आप 1 घंटे के लिए बैठ जाएं, आपको पहले आधे घंटे के अंदर अंदर गारंटी से कहता हूँ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, आपको उसका वेंडर भी मिल जाएगा। तो आप सर पहली इसको। सेल, पहली लिस्टिंग खुद करें, जी सर। उसके बाद आप जिस मर्जी को हायर करें कि जी मेरे लिए काम करो और मेरे लिए लिस्टिंग करो। सर ये इसको एडवर्टाइज करके अपस्केल किया जा सकता है ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में, कुछ ऐसा होता है ये, सॉरी अमेजोन में? अमेजोन मैंने। पर नहीं, इसमें ऐसे नहीं होता, ईबे में होता है। वो जब ईबे का लॉन्च करेंगे तब उसमें बताएंगे। ईबे में इस तरह होता है कि वो आप अपनी लिस्टिंग को वो इस तरह कर सकते हैं, बट अमेजोन पे आपको नहीं जरूरत, क्योंकि आपने लिस्टिंग ही वो पिक की है, वो आपने लिस्टिंग उठाई है जो ऑलरेडी रैंक्ड है, ठीक है, ऑलरेडी ठीक है रैंक्ड है, सर। उसका ऑलरेडी लो बीएसआर है, आपको जरूरत ही नहीं है उसको वो करने की। और अमेजोन आपको आपकी उस बेसिस पे वो नहीं कर रहा कि अगर आपने फर्ज करें अपने आप का लिस्ट बूस्ट कर लेते हैं जी कि मैं पे कर रहा हूँ, मुझे एडवर्टाइज कर रहा है, अमेजोन सेलर्स को एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। वो आपको आपने बाय बॉक्स, आपकी कोशिश होनी चाहिए। बाय बॉक्स आप तभी बैठेंगे जब आपकी ट्रांजिट टाइम, हैंडलिंग टाइम थोड़ा होगा, जब आपकी प्राइस थोड़ी होगी, सिर्फ उसी सिनेरियो में आपको बाय बॉक्स देगा। सर आपके पीएल से रिलेटेड भी कोर्स आएंगे प्राइवेट लेवल से? जी नहीं, ना अगर प्राइवेट लेबर से रिलेटेड आएंगे ना होलसेल से रिलेटेड आएंगे। मेरी काफी रिकमेंडेशन हमेशा से ड्रॉप शिपिंग रही है, मैं खुद भी ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग। शिपर हूँ, तो हमेशा से मैं ड्रॉप शिपिंग ही रिकमेंड करूंगा सबके लिए। जी सर। और सर मिनिमम अमाउंट आप क्या सजेस्ट करते हैं, हम कितना लेके चले, तकरीबन कितने पैसे आप होने चाहिए मिनिमम हमारे आप पास जो एट है स्टार्ट? वो अब 100-200 डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने सेल्स कितनी लेनी है। जितनी ज़्यादा आपने सेल्स लेनी है उतनी ही आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसके लिए उतनी ही आपको परचेजिंग आपकी पावर चाहिए, उतनी ही ज़्यादा।
सर आपने बताया था कि लिस्टिंग्स हम ऐसे लेके चले, पहले एक प्रोडक्ट रखें, फिर जब उस पर ऑर्डर्स आ जाएं, रिव्यूज आ जाएं, तो फिर दूसरी तीसरी लिस्ट कर सकते हैं। जी। तो कितने टाइम तक हमें यही चीज को फॉलो करना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद हम लिस्टिंग्स को ज्यादा बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट ही ऐसा हंट किया ना जिसकी आपको सेल्स आ रही, ठीक है। तो आपको अगर तो पहले 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिव्यू मिल जाता है तो आप दूसरी लिस्टिंग कर लें, नहीं तो जब 15 डेज के बाद आपको पहली पेमेंट आ गई तब आप दूसरी लिस्टिंग कर लें, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने लिस्टिंग हंटिंग के दौरान आपको ये बताई थी कि हमारा फोकस ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारी सेल्स तब बढ़ेगी जब हमारी लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा होंगी। मैंने आपको सेल्स दिखाई थी एक दिन की, वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, 2 प्रोडक्ट थे। क्या था, सिर्फ उनका जो BSR था वो लो था, वो हंड्रेड्स में था, ठीक है। 2 प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट्स के साथ मैंने एक दिन में, हमारी टीम ने $65,000 की सेल की थी एक दिन में उन 2 प्रोडक्ट्स के साथ। तो आपको, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं प्रोडक्ट्स ना बढ़ाता जाऊं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करूं। बाज़ औक़ात ऐसा होगा आपको एक प्रोडक्ट इनफ होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होगा आपको 5-6 इनफ होंगे। तो ये एक मिथ बनी हुई है कि जी हम हजारों प्रोडक्ट हमारे होंगे तब हमारी सेल अच्छी आएंगी, 1-2 प्रोडक्ट्स हैं उतनी नहीं आती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जो है वो 2000 की लिस्टिंग थी, 2000 प्रोडक्ट्स उन्होंने लिस्ट की हुई है और उनकी सेल जो थी वो सिर्फ 10,000 पर डे थी, $10,000 की पर डे सेल थी। और सिमिलरली मैंने आपको दिखाया कि 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं और उसके साथ सर एक एक दिन। पर्सन कितने अकाउंट्स बना सकते हैं अमेजोन में? मतलब सपोज यूके के अमेजोन के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, यूएसए के लिए अलग बनेगा, हाँ जी, ऐसा आप होता है इसमें? एक मार्केट प्लेस में एक बंदा एक ही अकाउंट अपना बना सकता है, वो उस मार्केट प्लेस में वो एक अकाउंट के बाद दोबारा अपना अकाउंट नहीं बना सकता। सर आपने कहा था कि यूएई के मार्केट के लिए मैं एक अलग से कोर्स लाऊंगा, वो कब तक लॉन्च होगा? ईबे के लिए इंशाल्लाह इसके बाद ही, सबसे पहले ये करूंगा, सर उसके बाद यूएई सॉरी यूएई के अरब लिए, एमिरेट्स के लिए, यूएई तो यूनाइटेड। मेरा टॉप जी लिस्ट सर। में है। इसके बाद जो है वो मेरे मीटअप्स अनाउंस होंगे और मेरा बूट कैंप स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मार्च में या अप्रैल में, मेरी कोशिश होगी मैं मार्च में ही स्टार्ट कर दूँ, मार्च में या अप्रैल में मैं जो है इसको लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही है और मेरी बहुत कोशिश है कि मैं उसको जल्द से जल्द जो है यूएई के लिए जो है प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च करूँ। चलिए सर, थैंक्स अलॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जी क्वेश्चंस का। वेलकम। ये एक सेकंड, इसको लॉक कर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए जल्दी से। ओके, 1 सेकंड। जी अब देखिए, स्पॉटलाइट कर दें जी। कासिम अली जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि ये सॉफ्ट अप्रूवल क्या चीज़ है, मतलब ये कौन से अप्रूवल हैं? कहते हैं कि न्यू अकाउंट में पहले सॉफ्ट अप्रूवल से काम स्टार्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट हंट करनी चाहिए, कौन सॉफ्ट से अप्रूवल का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन आपने हंट किया, अब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ गए। जब आप जी प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ गए तो अमेजोन या तो आपको पहले से ही इजाज़त देता है कि जी आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर पहले ना दे तो वो आपको दे देगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये अप्रूवल रिक्वायर्ड कर रहा है। ये हमारा इंशाल्लाह ये जो कल का हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। तो वो अप्रूवल रिक्वायर्ड कर रहा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो अप्रूवल दे देगा। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल, कि जिस पे वो आपको अप्रूवल दे दे वो सॉफ्ट अप्रूवल है। जिस पे अप्रूवल ना दे उसके लिए फिर वो कहेगा नहीं जी इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स इनवॉइसेस चाहिए तब मैं अप्रूव करूँगा, ठीक है। सर न्यू अकाउंट में कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? न्यू अकाउंट सॉरी, न्यू अकाउंट हो तो कौन सी कैटेगरी की तरफ जाना चाहिए बंदे को? आप न्यू अकाउंट हो तो होम एंड किचन की तरफ जाएं, किचन एंड गार्डन की तरफ जाएं, आप चले जाएं टॉयज की तरफ चले जाएं, और डॉग फूड जो है डॉग फूड की तरफ चले जाएं। ये कैटेगरी शुरू में आपको अलाउ कर देंगी। जी सर, एक ये चीज़ थी कि अक्सर मैं हंटिंग कर रहा हूँ 2-3 दिन से, पर उसमें ये इशू आ रहा है कि इतनी प्रोडक्ट के प्राइस नहीं होते, जितनी शिपिंग डल जाती है तो प्रोडक्ट वैसे ही हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाती है।
जी जी। तो उसका क्या option है? मतलब शिपिंग 6 से 7-7 डॉलर, $9 भी है अक्सर जगहों की। तो आप ये देखें कि आप वेंडर्स किस यूएस में यूके में? यूएस सर। यूएस में आप सबसे पहले आप देखो, जब आप कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं आपको बहुत सारे उसके वेंडर्स मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ उसमें से ऐसे वेंडर्स, अगर आपको तो सारे वेंडर्स आपने सर्च किए और आपको सारे वेंडर्स में आपको ये इशू आया, तो आप कुछ वेंडर्स उसमें से लाजमी ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि अगर आप हमारी मेंबरशिप ले लेते हैं, अगर कोई इस तरह का सिनेरियो करते हैं, तो उसमें आपको फ्री शिपिंग दे देंगे या लिमिटेड शिपिंग दे देंगे। तो फिर आप कोशिश करें, फिर आप उस मेंबरशिप को बाय करें पर मंथ, और या वो मेंबरशिप की एक स्पेसिफिक प्राइस होगी पर ईयर या पर मंथ, या वन टाइम उसकी फीस होगी, तो वो बाय करके कर लेंगे तो आपको शिपिंग उसकी फ्री मिल जाएगी। ठीक है सर, ये कि लास्ट क्वेश्चन था कि आपने हैंडलिंग टाइम के बारे में आज बताया है, तो वो कितना तकरीबन होना चाहिए? 3 से 4 दिन कितना रखें हम? कम अज कम आपका 3 दिन होना चाहिए, और वैसे रिकमेंडेड 2 डेज है, क्योंकि जो आपके कंपटीशन में जितने भी आएंगे सेलर्स वो 2 डेज में होंगे। बट एज अ न्यू सेलर आप सेफ साइड पे चलें, आप 3 डेज रखें। 4 डेज बहुत ज्यादा है, आप 3 डेज रखें। सर ये जो हैंडलिंग टाइम है, इसके अंदर हमारे वेंडर का टाइम भी इंक्लूड होगा? मतलब कि उसने इसके अंदर अंदर ही हमें कस्टमर को शिप करना है, मतलब 4 दिन है हमारा हैंडलिंग टाइम, तो इसके अंदर अंदर ही वेंडर शिप करेगा? जी, डिलीवर तो बात का ऑप्शन है ना। जो हमारा हैंडलिंग टाइम जी है वो हमने टाइम दिया है कि अगर हमने हैंडलिंग टाइम का मतलब ही ये है कि कितने दिन में इस प्रोडक्ट को हैंडल और शिप कर देंगे। तो अगर हमने वहां पे 3 दिन ठीक। दिए हैं, तो जब हमें ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आने के बाद 3 दिन तक जो है हमें, क्योंकि हमने वो टाइम मांगा है ना, तो तीन जी दिन जी तक जो है हमें अलाउ किया जाएगा कि 3 दिन आपके पास हैं इस ऑर्डर को प्रिपेयर और शिप करने के लिए, ठीक है। उसके वो आपको डेट्स उसी हिसाब से मिलेंगी जिस हिसाब से आपने अपना हैंडलिंग टाइम चूज किया होगा। सर हम तीसरे दिन मतलब वेंडर को प्रोडक्ट दे सकते हैं, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर ही हमने वेंडर को ऑर्डर भी करना है? आपकी कोशिश ये होनी उसमें चाहिए कि जैसे ही ऑर्डर आया है आप साथ ही उसको प्रोसेस कर लें। बट जैसे दूसरा सिनेरियो ये कि अगर आपको वो ऑर्डर क्या कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया और वो ड्यू वाले दिन आया है, तो आप फिर उसको उसको तब भी आप उसको प्रिपेयर शिप कर दें, उस पर फिर आप फेक ट्रैकिंग लगा दें या एम्प्टी शिप कर दें। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी नेक्स्ट। जी काशिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फ़हीम बात कर रहा हूँ, फ़हीम काशिफ नाम है। जी सर सॉरी। मैं यूके में एक कंपनी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जी जी, आज आवाज़ बड़ी स्लो है। ठीक जी जी, है सर, अभी ठीक है? अभी भी आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। सर एक मिनट। जी मोहित। जी नेक्स्ट। हेलो। जी हेलो। जी सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब सप्लायर से ऑर्डर करेंगे हम फुलफिलमेंट के लिए, तो हमने जब अकाउंट बनवाया होगा तो हमने तो अपना नाम लिखा होगा ना उधर, तो जब ऑर्डर करेंगे तो हम कस्टमर का नाम लिखेंगे वहाँ पे या अपना ही नाम लिखा रहने देंगे? नहीं नहीं, जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आप ऊपर जो नेम होगा वो कस्टमर का नेम देंगे, अपना नहीं अच्छा, देंगे। तो वो ऑप्शन होता है कि हम उनका नेम लिख सकते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, तभी मैंने आपको दिखाया तो है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम है वो आपने कस्टमर का देना है, अपना नहीं देना। ठीक ठीक। सर और ये पोस्ट कार्ड की कौन सी होंगी वेबसाइट अगर हम वो फेक पोस्ट ट्रैकिंग कार्ड की के बाद होगा? वेबसाइट 2-3 वेबसाइट्स हैं, अच्छा बल्कि वो जो है ना पोस्ट कार्ड की जो वेबसाइट्स हैं वो आज मैं ग्रुप में अपलोड करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है। और फेक ट्रैकिंग की आपने कौन सी बताई है ट्रैक? फेक ट्रैकिंग की है ओ ए जीनियस, वो भी अब ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी तो उसमें आपको शो हो जाएगी, ओ ए ठीक है। जीनियस के नाम तो से। सर कुछ ऐसा भी है कि हम कोई अगर प्रोडक्ट हंट करते हैं कुछ मुझे हमें मिलती है, तो हम उसको अपने अकाउंट पे लगाने से पहले या कोई अप्रूवल ले लें आपसे या कुछ आपको दिखा दें कि ये इतने की हमें मिल रही है, कुछ इस तरह का होता है कुछ? जी जी, वो सिनेरियो अगर आप मशवरा लेना चाहें तो वो हाँ हमारे जी।
व्हाट्सएप जो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है उसमें आप लोग जो है मशवरा ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आपको हम आपके लिए बैठे हैं। सर तो ये मतलब बता सकते हैं कि इस वेबसाइट से हम ले रहे हैं और सॉरी, हम ये बताएंगे आपको कि इस सप्लायर से हमें मिल रही है इतने में और नहीं, ये अगर आपको प्रोडक्ट है। कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बगैर अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किए बगैर आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है। मेरी ठीक रिकमेंडेशन देखें, मुझे याद भी आ गया, आप लोग काइंडली कोशिश किया करें कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के अलावा हमारे एक जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस को पोस्ट किया करें। उसमें क्या होगा कि आपके क्वेश्चन का अगर फर्ज करें मैं रिप्लाई करूं, अब मैं सबको ही, जी मेरी कोशिश है मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, मेरी टीम रिप्लाई कर रही है, तो अगर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई होगा, हो सकता है आपके अलावा 10 लोगों का भी सेम क्वेश्चन हो, तो उनको वहां से पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग झिझके ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है और ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन किया तो काइंडली बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें और कमेंट किया करें, हेल्प किया करें एक दूसरे की। सिमिलरली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें, क्योंकि वो मेरी टीम को जा रहा होता है, और जो आप ग्रुप में आप वो मैसेज कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली मेरे तक ही समझ ले आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है हमेशा ग्रुप में। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप ग्रुप में क्वेश्चन करें तो आपका इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट जी, सजाद अहमद। सर काइंडली ये बता दीजिए कि ये ड्रॉप शिपिंग एजेंसी क्या है और इसके लिए क्या रोड मैप है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या टाइमिंग और क्या एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए जब आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या ये जो आपका अभी चल रहा है कैंप, बूट कैंप, इसके बाद बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी ड्रॉप शिपिंग एजेंसी शुरू कर सके? जी ऑफ कोर्स, जो मैंने ये सारा जो बूट कैंप में लेके चला, बूट कैंप होता ही ये है कि बूट कैंप जिस टॉपिक या जिस चीज से रिलेटेड होता है उसमें आपको वो इस काबिल बना देता है कि आप वो चीज खुद से भी अब कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज इतना दिया जाता है। ठीक है, तो हमने जो फ्री बूट कैंप दिया है इसमें हमने वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, रन करने में, हमने सारे, मेरी कोशिश रही है कि हम जो है इसको टॉपिक्स को कवर करें कि हमें किस मार्केट प्लेस की तरफ जाना है, कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसों से स्टार्ट करना है, और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने कवर ना किया हो। और आगे हमारे अभी 3 सेशंस और भी आगे पड़े हैं, उसमें भी हम एंडिंग पॉइंट तक सारे उन टॉपिक्स को कवर इंशाल्लाह करेंगे कि आप वाकई ही इस काबिल हो जाएंगे कि इसके बाद आप खुद अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्टिंग भी फाइंड कर सकते हैं, खुद सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर ये यूके में ट्रैकिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर है? यूके में ट्रैकिंग के लिए ब्लू केयर एक्सप्रेस है एक, ठीक है, उसके अलावा जी मजीद भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि उसके लिए अगर हमें कोई प्रॉपर एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए तो वो भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे। अच्छा सर, मेरे पास एक यूके का अकाउंट है, मेरे भाई का है वो, तो जी जी वर्चुअल एड्रेस पे वो परचेज किया था, तो उस पर कंपनी भी बनी है, बैंक अकाउंट भी बने और अमेजोन का भी अकाउंट बना है ना, तो जी, वो होलसेल के लिए वो अकाउंट यूज हो रहा है। तो ओके। अब मुझे एक नया अकाउंट बनाना है, तो क्या मैं वही एड्रेस यूज कर सकता हूँ कंपनी इंफॉर्मेशन और अमेजोन और बैंक अकाउंट्स के लिए? आपने नहीं, आपने एलटीडी जो बनानी है वो उसी एड्रेस पे बनानी है, ये कह रहे हैं? उसी पे बना सकता हूँ बैंक अकाउंट और अमेजोन अकाउंट? नहीं नहीं, आप जो है जब आपने अगर दोबारा अमेजोन का अकाउंट बनाना है ना, तो जो आपकी एलटीडी का जो एड्रेस है वो डिफरेंट आप चूज करें। अच्छा, वो उसी को नहीं यूज कर सकता मैं अगेन? नहीं, उसको आप यूज ना करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आपने जब एलटीडी बनानी है तो अपनी तरफ, जब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक नया एड्रेस बाय कर सकते हैं, उस पर एलटीडी बना सकते हैं, तो आपको चाहिए आप एक नया एड्रेस बाय करें। अच्छा सर, ये जो इनवॉइस डिमांड करता है अमेजोन सस्पेंशन के टाइम, तो ये सिर्फ एक ही बार करता है कि जब अकाउंट रीसेट हो जाता है तो फिर दोबारा इसके चांस होते हैं कि वो दोबारा भी इसको डिमांड करे कि इनवॉइसेस दें आप हमें? ये अमेजोन की मर्जी है, लेकिन अभी तक जितने भी केसेस आए हैं कि अगर अमेजोन ने एक दफा डिमांड की है तो वो दोबारा डिमांड नहीं करता। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई सेवर केस हो जाए तो अमेजोन दोबारा भी डिमांड कर सकता है, बट मोस्टली केसेस में यही है कि अमेजोन दोबारा डिमांड नहीं करता अगर एक दफा उसकी वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दिया गया। तो ये थर्ड पार्टी सप्लायर की इनवॉइस एक्सेप्ट करता है? जी नहीं करेगा।
थर्ड पार्टी, क्योंकि नहीं वो है नहीं तो चाहेगा कि आप जो है वो रिटेलर से करें, क्योंकि या वो नहीं करेगा। सर इसमें उसके लिए एक ये अमेजोन जो के है सेल होल सेलर की जो है एक वो चाहिए इनवॉइस, क्योंकि अमेजोन वेरीफाई भी करता है। अच्छा सर, ये सेलर सेंट्रल में एक ऑप्शन होता है रिटर्न लेबल का, तो ये हमें मतलब ऑफ करना पड़ता है ताकि अमेजोन खुद से रिटर्न लेबल कस्टमर को जनरेट ना करके दे। तो जी, वो सेलर सेंट्रल में कहाँ से होता है? वो आप सेलर सेंट्रल में रिटर्न्स में जाएं, ठीक है, जी। रिटर्न्स में जाके और वहाँ पे रिटर्न सेटिंग्स में जाएं, तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे कि रिटर्न जो है वो खुद ऑथराइज हो जाए या आपने ऑथराइज करना है, उस पे अमेजोन जनरेट करके दे लेबल या आप खुद लेबल प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारे तो ऑप्शन वहाँ पे आ रिटर्न जाएंगे सेटिंग से आपने। होगा? जी, रिटर्न सेटिंग से होगा या शिपिंग सेटिंग से? नहीं, वो रिटर्न सेटिंग्स में होगा, वो रिटर्न्स में जाएं और रिटर्न सेटिंग्स में जाएं। चलो सर, थैंक बहुत। जी वेलकम। जी बिलावल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो मैंने ना सर ये पोस्ट कार्ड की जो वेबसाइट थी जो हमें अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए, जो हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, जी सर जी, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। सॉरी उसकी क्या चाहिए थी? आई मीन जो पोस्ट कार्ड की जो वेबसाइट्स हैं वो कौन सी हैं? वो आज वो पहले भी क्वेश्चन आ गए हैं, वो आज मैं ग्रुप में जो है ना अपलोड कर दूंगा ऑथेंटिक। वैसे तो वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, बट मैं जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है जो हमें फ्री शिपिंग दे और टाइम पे डिलीवर कर दे, तो उसकी आज मैं लिस्ट इंशाल्लाह जो है वो ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। जी अफसार। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैंप चल रहा है और सारे लोग, मैं क्योंकि उनके पहले भी आपसे बात हुई थी तो बताया था कि मैं फ्रेशर हूँ, तो दो तीन चीजें हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं, वो मैं उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जब हम अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो किस लेवल पर हमें खुद को बताना पड़ता है कि हम एफपीए करेंगे, होलसेल करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे या पीएल करेंगे। एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये जो एलएलसी क्रिएशन है, थोड़ा सा ये मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा कहने की ट्रिकी है, तो एक दफा उसको थोड़ा सा आप किसी अलग लेक्चर में, आज जरूरी नहीं कि आज ही, किसी ठीक अलग है। एक उसमें कीजिएगा। और तीसरा ये हमारे जो हम सप्लायर्स ढूंढेंगे बेसिकली, जो पहले भी आपने किसी सवाल के जवाब में बताया था कि हम उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ताकि हमें जो चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस कम से कम पड़े या ना होने के बराबर पड़े। तो जो जिस तरह हम अच्छे जिस तरह आपने नाम लिया वाइटा कॉस्ट का या जोरो का, या जो तीन चार लीडिंग ब्रांड्स हैं, लीडिंग सप्लायर्स हैं बेसिकली, उनकी अगर हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लें परमानेंटली, और क्योंकि हमारी ज्यादातर लिस्टिंग उन्हीं से होंगी, तो क्या ये सूटेबल रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप वो ले लेते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन, तो ऑब्वियसली सूटेबल रहेगा। फिर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसकी रिवर्स सोर्सिंग करें। सब्सक्रिप्शन आपने ले ली है, ऑब्वियसली आप उसका पर मंथ या आपने उसको पे किया, तो आप फिर रिवर्स सोर्सिंग करें। फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन पे सर्च करना शुरू कर दें, उनके टाइटल्स पे सर्च करना शुरू कर दें अमेजोन पे, और आपको उस तरह प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। दूसरा, किस मार्केट प्लेस की किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, वो भी मैंने जो मेरा पहला था आपने नहीं अटेंड हुआ, कोई बात नहीं, वो अपलोड भी हो जाएंगे सेशंस। तो जो वो आपको किस मार्केट प्लेस की तरफ जाना चाहिए, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सबसे इजीएस्ट और सबसे हमें तो, हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश तो ये है ना कि हम एक ऐसा मॉडल चूज करें जो इजी हो, जिसमें हम खुद एक किचन इनकम क्रिएट कर सकें, जिसमें हम खुद उसको सारे को हैंडल कर सकें और हमें देर ना लगे, और हम फौरन अपनी फर्स्ट मंथ में जल्दी से जल्दी अपनी जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो उन सारे क्राइटेरिया पे ड्रॉप शिपिंग वो हो रही है। तो सिमिलरली होलसेल है, होलसेल थोड़ा टफ है। क्यों टफ है? उसमें आपको ब्रांड से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये मैंने प्रोडक्ट वेयर हाउस अमेजोन के भिजवाना है, फिर वो पर मंथ अमेजोन के जो वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी है उसके चार्जेस आ रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाउंड है, पीएल में भी इससे भी बड़ा सिनेरियो है। तो अगर हमारा तो मसला सबसे पहला किचन इनकम का है, तो किचन इनकम के लिए ड्रॉप शिपिंग सबसे बेस्ट है, ना सिर्फ किचन इनकम के लिए
उसके अलावा भी आप जितना चाहे मर्जी, आप सिर्फ सोचें कि मैंने इस नंबर तक सेल कर रहा हूँ, जितना मर्जी सेलिंग कर सकते हैं। तो हम एक समझदार इंसान जो है उसको क्या चाहिए, उसको एक किचन इनकम चाहिए, और उसको ऑब्वियसली उसको एक ऐसा मॉडल चाहिए कि जिसमें यार मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट करूँ और मेरी फॉरेन सेल्स आनी शुरू हो जाए, मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तो हम एक ऐसे मॉडल की तरफ जाएंगे ना। तो इसके बाद मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप पहले ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत चीज़ों की भावना होती है कि प्रोडक्ट क्या होता है, अमेजोन क्या होता है, सेलिंग कैसे होती है, किस तरह वेंडर्स काम करते हैं, किस तरह अमेजोन काम करता है। उसके बाद आप किसी और मॉडल पे जाना चाहें तो तब वो रिकमेंडेड होगा, क्योंकि आपकी किचन इनकम जनरेट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी जनरेट हो गई है, आपको नॉलेज भी आ गया है प्रोडक्ट्स का, अमेजोन का। उसके बाद अगर आप किसी और मॉडल पे जाना चाहें और उसको स्टार्ट करना चाहें तो बड़ी एक्सपर्टीज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ही होलसेल और स्टार्टिंग में ही आप एफबी उसके पीएल की तरफ चले जाएं तो वो आपके लिए बहुत टफ सिनेरियो है। तभी उसमें जो आपकी जो रेशियो है, फेलियर रेशियो जो है ना, बिजनेस फेल होने की रेशियो, वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। जो लोग प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करते हैं या होलसेल से, उनके लिए ये फेलियर रेशियो उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि अभी उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है प्रॉपरली। और वो जब इसको स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बड़ा हैक्टिक होता है, टफ होता है, वो न्यू होते हैं इस बिजनेस मॉडल के लिए, इस वजह से। तो ये सेफ है, इसमें आपको ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ना ये है इसमें कि जी मैंने प्रोडक्ट काफ़ी सारी लेके अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देनी है और बाद में उस प्रोडक्ट को कोई मसला आ जाए तो मेरी प्रोडक्ट्स तो पड़ी हैं, वो सेल नहीं हुई, वो मेरी इन्वेस्टमेंट बाउंड है। तो इसमें तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ओके सर। और सर वो जो एलएलसी क्रिएशन के बारे में मैंने पूछा था कि वो थोड़ा सा क्योंकि ट्रिकी है थोड़ा सा उसमें। और दूसरा ये मुझे कुछ एक लिस्ट आप क्रिएट कर देंगे जिसमें हमें ये काम शुरू करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जी। दूसरा ये एनटीएन नंबर वगैरह जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो हमारा जो है लास्ट सेशन होगा ना, जो हमारा लास्ट सेशन, उसमें हमारा पूरा बूटकैम्प का रिव्यू है, जिसमें हर टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं दोबारा से उसकी छोटी छोटी ब्रीफिंग दूंगा और बताऊंगा कि हमने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या मॉडल क्या होता है हंटिंग, और ये तो सारा हमारा एक ना रिव्यू होगा। तो उस रिव्यू में मैं फिर एलएलसी को मजीद डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, कि आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी आपने पहले बताया था कि जो ये जितने क्लास हुए हैं ये आखिर में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जी तो मिलेगी। ये पॉसिबल है सर क्या? हाँ, ये पॉसिबल है कि अभी वो रिकॉर्ड हमें दी जाए, यानी 1-2 दिन में, ताकि वो हम पिछले हम सुन नहीं सके थे तो वो सुन लें, फिर वो उन्हीं में से जो कोई क्वेश्चन हो तो आपसे क्वेश्चन किए कोई जाए। बात नहीं, अभी सिर्फ जो है वो 3 ही तो सेशंस रह गए हैं। तो हम तो अब एंडिंग फेज की तरफ पहुंच गए हैं, हमारे सिर्फ 3 सेशंस अब रह गए हैं। मेन टॉपिक्स जो है हमारे काफी हद तक कवर्स हो गए। एंड पे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो भी ट्रिकी हैं, वो भी कवर होने हैं। तो आप बस थोड़ा वेट और कर ले। वैसे भी उन वीडियोस में कुछ चीज़ों की एडिटिंग की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमने कहा कि हम एक ही बार उसको अपलोड करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप वो सारी वीडियोस होंगी। तो जब आप उसको वीडियोस को दोबारा देखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो इस वजह से आपको वीडियोस इसके बाद इंशाल्लाह सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, फौरन अपलोड हो जाएंगी। और दूसरी बात सर, बहुत सारी एम्बिग्विटी पाई जा रही है हमें, जो हमारे और भी कोलीग्स हैं, कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग को ऑफिशियली इंडोर्स कर रहा है, यानी ऑफिशियली अलो कर रहा है। बिल्कुल अलाउ कर रहा है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अमेजोन की, वो अगर हम फुलफिल कर दें, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसमें मैंने यही तरीका बताया कि हमें कैसे वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। हमने ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑब्वियसली हमने वही प्रोसेस यूज कर रहे हैं ना, जो प्रोसेस अमेजोन ने अलाउ किया हुआ है, जिस प्रोसेस पे हम अमेजोन पे सेल कर सकते हैं और इस प्रोसेस पे हम सक्सेसफुली इस पे ग्रो भी कर सकते हैं। हम उसी प्रोसेस को ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे हैं ना, हम ऐसे प्रोसेस को भी ना डिस्कस करेंगे जिसमें अगर वो ऑफिशियली इस चीज को ना वो कर रहा होता और ऑफिशियली हम ना कर सकते तो हम ये सब क्यों कर रहे होते। ठीक है। अक्सर जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो बताते हैं कि उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, इसीलिए पूछ रहा था। तो वो उनसे पूछे ना कि क्यों सस्पेंड हो रहे हैं, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो अमेजोन नहीं चाह रहा और आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। वो मैंने जब हंटिंग के दौरान भी मैंने बताया था कि ये जो लोग जिनके अभी भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये कौन सी वे से काम कर रहे हैं जिस वजह से हो रहे हैं।
और जो तरीके असल तरीके हैं वो क्या हैं, न्यू तरीके क्या हैं जिनकी वजह से सस्पेंशन नहीं आएगी। तो जो लोग अभी भी पुराने वे में कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, उनके अकाउंट ऑब्वियसली सस्पेंड हो रहे हैं। आपको मैंने बिल्कुल न्यू तरीके बताए हैं जिसके जरिए आपका कोई इंशाल्लाह सस्पेंशन नहीं आएगी। और सर जी, अगर बिलफर्ज अमेरिका की बात की जाए, वहाँ वहाँ LLC रिकॉर्ड होती है, तो जी। अगर हमें LLC नहीं हो तो हम ब्रांड अपना रजिस्टर करवा सकते हैं अमेजोन के अंदर? हम क्या रजिस्टर करवा सकते हैं? ब्रांड PL की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड। ब्रांड के लिए हमें चाहिए LLC, तो हमें चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बनाना है, हमने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। और दूसरी चीज, हमें जी। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए भी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ऑब्वियसली हमारा बिजनेस वगैरह ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सर मैंने एक मेंटोर को सुना, वो फरमा रहे थे कि मैंने पाकिस्तान में SECP से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, और ओके। बाकी STN NTN और सारी चीजें उन्हीं के थ्रू जो ना वो होलसेल करा था। ये पॉसिबल है या सर उनकी ऐसी बात थी ये? सर देखें, अगर मेरी जो निश है, मैं आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा हूँ, तो आप काइंडली होलसेल के या PL के सवाल उनसे कर लें जो वो सिखा रहे हैं, तो वो बेहतर नहीं होगा? वो आपको अच्छी तरह इस चीज़ का गाइड भी कर देंगे। जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है काइंडली वो करें। ठीक है, ठीक है। तो आज काफी चीजें इंटरमिंगल है ना, तो काफी मिलती जुल रही हैं, जैसे नहीं, मिलती जुलती ये। बिल्कुल नहीं है। ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स हैं, तीनों का काम, तीनों की वर्किंग सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है? तो अगर PL करना है तो वो ड्रॉप शिपिंग से PL में जमीन आसमान का फर्क है, होलसेल का और ड्रॉप शिपिंग का जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है? तो ये तीनों डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, जी थैंक यू। वेलकम। जी। जी नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप UAE में जो अपना पेड कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जी एक जी। उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, और eBay दोनों में से पहले कौन सा स्टार्ट करेंगे आप? मैं सबसे पहले जो है वो UAE के लिए लॉन्च करूंगा, क्योंकि UAE में हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, उनके लिए लॉन्च करूंगा। मैं रिसेंटली भी दुबई गया था, तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, और अभी भी UAE के जो लोग हैं उनको मैसेज आ रहे हैं। मेरे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनकी अब सक्सेस स्टोरी भी आने वाली है, कि उनकी UAE में कितनी वो सेलिंग कर रहे हैं और कितने अच्छे से वो उनकी सेलिंग हो रही है। तो उसमें भी जो बोट कैंप लॉन्च होगा उसमें भी बताया जाएगा कि UAE में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, UAE में सेलिंग परचेजिंग कैसे करनी है, किन वेंडर्स के साथ काम करना है, किन के साथ नहीं करना। पूरा जिस तरह ये एक बिजनेस मॉडल US और UK के लिए बताया गया है, तो UAE के लिए डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अकाउंट क्रिएशन डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, उसमें हमारे वेंडर्स डिफरेंट है, और वो UAE की मार्केट प्लेस के लिए सेलिंग है। तो उसमें टोटल A to Z जो है वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे, और सारी उसमें ब्रीफिंग दी जाएंगी कि कैसे एक जो शख्स UAE में रह रहा है वो किस तरह से खुद अपना Amazon पे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकता है, अपनी किचन इनकम क्रिएट कर सकता है, और किस तरह वो आराम से 1000 2000, सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट, कि 2 से 3 हजार दिरहम जो है वो एक ही महीने में आराम से अर्न कर सकता है। उसको कोई ऐसी जॉब की जरूरत नहीं है कि वो, क्योंकि हमारे बहुत भाई पाकिस्तानी भाई हैं जो एवरेज जो है 1500 से 2000 दिरहम जो है वो पर मंथ कमा रहे हैं। तो 1500 से 2000 दिरहम अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग के जरिए बहुत इजीली बन जाते हैं। एक ही शख्स हो, वो खुद ही काम कर रहा हो, उसने कोई टीम भी ना रखी और वो UAE में काम कर रहा हो, तो वो आराम से इतनी इनकम तो इजीली जनरेट कर सकता है। तो उनके लिए मैं लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो, सबसे पहले तो मेरे ये बूट कैंप स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट, और साथ मेरे मीटअप्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी कि मैं उनके लिए भी जो है वो लॉन्च करूँ। ठीक है?